एपिसोड 394। माँ कियान गुस्से में हंसे। आप सुंदर लग रही हैं, ये कैसा रहेगा? तुम वापस जाओ और मेरे लिए एक सुंदर लड़का बनो। थोड़ी देर मेरे साथ रहो और मैं उन लोगों को जाने दूंगा। आपको मेरे लिहुओ शहर में सबसे खूबसूरत आदमी होने पर असीम रूप से सम्मानित महसूस करना चाहिए। सबसे सुंदर महिला। लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और जोर से हंसा। मैं तुम्हारे मोटे सुअर जैसे आकार के प्रति भेदभाव नहीं करता, लेकिन आपने तो वास्तव में कहा था कि आप सबसे खूबसूरत महिला हैं। कृपया कुछ आत्म जागरूकता रखें। ठीक है, बदसूरत होना ठीक है, लेकिन लोगों को डराना गलत है। आप अब भी सबसे खूबसूरत महिला हैं, लेकिन न तो आपका रूप सुंदर है और न ही आपकी आत्मा सुंदर है। तुम सचमुच सबसे बदसूरत कमीने हो जिन्हें मैंने कभी देखा है। अरे नहीं! लिंग जियो की बातें सुनकर माँ कियान के आदमी अचानक सराय से बाहर निकल आए। उनकी मिस माँ को आमतौर पर यह सुनना बुरा लगता है कि लोग उन्हें बदसूरत कहते हैं। यह उसका उल्टा पैमाना है। जो भी इसे छुएगा वह मर जाएगा। इसके अलावा एक बार जब यह मिस माँ क्रोधित हो जाती है तो वह वास्तव में दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर नहीं कर पाती है। वह अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर देती है। यदि वे भाग नहीं जाते तो बाद में उन पर इसका असर पड़ेगा। क्या तुम इसे दोबारा कहने की हिम्मत रखते हो? माँ कियान एक बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है। चाहे आप इसे जितनी भी बार कहें, ये वही बात है। आप बदसूरत और बुरे हैं। मैंने कभी इतना बदसूरत और बेशर्म व्यक्ति नहीं देखा। लिंग जियाओ की आवाज बहुत ऊंची थी। आह! माँ कियान अचानक दहाड़ने लगी, जैसे कोई जानवर दहाड़ रहा हो। मेंग फेयान, मेंग ही और अन्य लोग इतने डर गए कि वे जल्दी से एक तरफ हट गए। भाई लिंग, क्या ये ठीक है? अगर नहीं तो चलो भाग चलते हैं। इस औरत से निपटना मुश्किल लग रहा है। मेंग ही नहीं चाहता था कि लिंगजियो को उनके प्रेम संबंधों के कारण इस जानवर जैसी महिला द्वारा मार दिया जाए। हाँ भाई लिंग, कड़ी लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। मेंग फेयान ने ये भी कहा। आप सभी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं इस समय बहुत बुरे मूड में हूँ। मैं तो बस लड़ने के लिए किसी की तलाश में हूँ। हे मोटे सुअर, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे? उसने अपना हाथ हिलाया और मेंग फेयान और मेंग ही से कहा कि वे बात न करें। फिर उसने माँ कियान की ओर देखा और कहा, पागल पागल, ये बच्चा वास्तव में पागल है। वह पुनर्जन्म क्षेत्र में सिर्फ 9वें स्तर का योद्धा है। क्या वह वास्तव में दिव्य क्षेत्र में एक योद्धा के खिलाफ लड़ना चाहता है? क्या वह सोचता है कि उसकी आयु लंबी है? मैं इस पक्षी का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने कुछ भी नहीं चुराया, लेकिन इसने एक चोर की तरह व्यवहार करने पर जोर दिया। लेकिन यह अफसोस की बात है, उसके पास ये लड़ाई जीतने का कोई मौका नहीं है। उसने जो कहा वह वास्तव में सही है। बस माँ कियान की शक्ल देखो। ... उद्धरण चिन्ह। चुप रहो, तुम अब और जीना नहीं चाहती। क्या हाल के वर्षों में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह बदसूरत थी? क्या आपको लगता है कि वह युवक अकेला है और मरना चाहता है? दरवाजे के बाहर खड़े अधिकांश लोगों को युवक लिंग जियो पर तरस आ रहा था। किसी और को क्यों नाराज करना, सिवाय मिस माँ के। भले ही वह सचमुच अनुचित हो, तुम्हें उसके साथ चलना होगा, अन्यथा तुम मर जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं बदसूरत हूँ? तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं बदसूरत हूँ? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी। इन लोगों के सामने कहो कि मैं लिहुओ शहर की सबसे खूबसूरत महिला हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हें अपना आदमी बना लूंगा। माँ कियान दहाड़ी। भले ही मैं कभी शादी न भी करूं, मैं तुम्हारी जैसी बदसूरत और बुरी औरत से शादी नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियो को माँ कियान के गुस्से की कोई समझ नहीं थी और वह खुद से बात करना जारी रखता था। जब से यह स्थिति आई है तो फिर हार मत मानो और जितनी जल्दी हो सके भगवान शिरा क्षेत्र को तोड़ने के लिए उसे लड़ना होगा। उसे बलवानों से लड़ना होगा। ये कहना होगा कि माँ कियान बहुत बदकिस्मत है। उसे अपनी सफलता के लिए एक कदम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। माँ कियान के शरीर से भयानक आवेग निकला और एक प्रचंड शक्ति की तरह लिंग जियो की ओर लुढ़का। लिंग जियाओ का शरीर कांप उठा और ऐसा लगा जैसे वह घुटने टेकने वाला है। इस भयानक आभा से उसका शरीर झुक गया था। घुटने टेककर माफी मांगो। माँ कियान एक उग्र विशाल भालू की तरह दहाड़ा। उसने लिंग जियाओ को कुछ ज्यादा ही नीची नजर से देखा। आखिरकार उसने पुनर्जन्म के क्षेत्र में बहुत से 9वें स्तर के योद्धाओं को देखा था।
उपदेवता की आभा ही इन योद्धाओं को उसके सामने घुटने टेकने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती थी। लिंग जियो की प्रतिक्रिया देखकर माँ क्यान विजयी भाव से हंसी। देखो, सिर्फ इन 2 चालों से तुमने मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत की। चूंकि तुम्हें चिल्लाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें पर्याप्त चिल्लाने दूंगा। लेकिन यहाँ नहीं, बल्कि बिस्तर पर। उसे लगा कि वह अपनी आभा से लिंग जियाओ को पूरी तरह से वश में कर सकती है। यहाँ तक कि हमला करने की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि गदा को पहले भी लिंग जियो ने रोक दिया था, लेकिन यह उसके सबसे साधारण हमलों में से एक था। वह मार्शल आर्ट का प्रयोग भी नहीं करती थी। यदि इसे अवरोध भी किया गया था, तो भी इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। घुटने टेको। माँ कियान फिर से दहाड़ी। आभा और भी अधिक पागलपन से बाहर निकली, एक भयानक राक्षस की तरह लिंग जियो के शरीर पर दबाव डालने लगी। भाई लिंग, मैं आपकी मदद करूंगा। मेंगी ने लिंग जियो की स्थिति देखी और अचानक चिंतित हो गया और जल्दी से चिल्लाया, वहीं खड़े रहो। लिंग जियाओ दहाड़ा। अचानक उसने अपना सिर उठाया और माँ कियान की ओर देखा। दिव्य शिरा क्षेत्र की आभा बिल्कुल ऐसी ही है। मुझे लगा कि यह बहुत मजबूत है। बोलते समय उन्होंने पशु आत्मा का परिवर्तन पूरा कर लिया था। वुजी तियानशु जानवर आत्मा के परिवर्तन राज्य में प्रवेश किया। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जनजात 30% भगवान और दानव तलवार आत्मा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक बार फिर लिंग जियाओ की गति फिर से बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक तेज तलवार में बदल गया हो, जो सीधे माँ कियान की गति को भेद रहा हो। इस समय लिंग जियो की शक्ति दिव्य शिरा क्षेत्र के पहले स्तर के बेहद करीब थी, और उसने अभी तक तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग नहीं किया है। वह एक क्रूर पशु की तरह है, जो खूनी और जानलेवा आभा बिखेरता है। यह एक बेजोड़ हत्यारी तलवार की तरह है, जो एक पागल और तेज आभा बिखेरती है। वुजी तियानशु जानवर आत्मा और जनजात 30% भगवान और दानव तलवार आत्मा का सही संयोजन उसे और भी अधिक भयानक बनाओ। क्या? लिंग जियो के अचानक परिवर्तन को देखकर न केवल माँ कियान बल्कि दरवाजे के बाहर मौजूद लोग भी दंग रह गए। एक कमजोर व्यक्ति अचानक इतना शक्तिशाली कैसे बन सकता है? भाई लिंग, उसने वास्तव में पहले अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। हाँ, उस समय तो उसने बस लापरवाही से हमला कर दिया था। मेंग फेयान और मेंग ही थोड़े भावुक थे। उनके सामने भाई लिंग अधिक रहस्यमय और अधिक सम्मानीय हो गया। बदसूरत राक्षस, क्या तुम गाय नहीं हो? क्या तुमने मुझे घुटने टेकने के लिए नहीं कहा था? अब घुटने टेक दो। लिंग जियाओ ने 2 तलवारें निकाली, एक अग्नि भगवान तलवार और एक बर्फ भगवान तलवार। पागल तलवार की ऊर्जा अभी भी बढ़ रही थी। भयानक तलवार के हमले से माँ कियान के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मार डालो। बर्फ भगवान ठंडा आकाश तलवार कला, अग्नि भगवान धधकते आकाश तलवार कला। दोहरी तलवारें संयुक्त। ये दोहरी तलवार एक में संयुक्त एक उच्च स्तरीय राजा स्तर की मार्शल आर्ट है। लेहू शहर में इस तरह की मार्शल आर्ट निश्चित रूप से बहुत दुर्लभ है। इस भयानक हमले को आते देखकर माँ कियान पहली बार घबरा गई। हालांकि उसकी खेती अच्छी है, लेकिन उसने जो मार्शल आर्ट का प्रयोग किया वह राजा स्तर के मध्य स्तर का ही था। शून्य को चीरती हुई 2 रंग की तलवार की रोशनी का सामना करते हुए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। घबराहट में मैं जितना हो सका उतना विरोधी करता रहा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? यह आदमी अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? माँ कियान का आश्चर्य उन दर्शकों के लिए भी आश्चर्य था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस युवक ने इतना अहंकारी होने का साहस किया। वह एक छुपा हुआ महारथी निकला। मिस्मा ने इस बार लोहे की प्लेट पर वार किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मुसीबत में पड़ जाएगी। हर कोई आहें भर रहा था। पलक झपकते ही स्थिति उलट गई। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। मारना। माँ कियान लिंग जियो के हमले से बच नहीं सका। वह केवल अपने हाथ में गदा लहराकर उसे तोड़ सकता था। गदा अग्नि में लिपटी हुई थी और यह स्पष्ट था कि इसमें युद्ध कला का प्रयोग किया गया था, और यह राजा स्तर की मध्यवर्ती मार्शल आर्ट है जिसमें वह सर्वश्रेष्ठ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका विरोध किया जा सकता है या नहीं। उसे कोशिश तो करनी ही थी, वरना क्या वह यहीं मरने का इंतजार कर रही होती। हालांकि लिंग जियो की राय में इस तरह का हमला बिल्कुल भी ध्यान देने योग्य नहीं था। वुजी स्वर्गीय चूहा पशु आत्मा के साथ साथ जनजात 30% भगवान और दानव तलवार आत्मा का परिवर्तन, राजा स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट के साथ युग्मित लिंग जियो के हमले ने माँ कियान को पूरी तरह से कुचल दिया।
क्रूर दोहरी तलवारों ने विशाल गदा को तुरंत दूर गिरा दिया। बर्फ भगवान तलवार और आग भगवान तलवार एक ही समय में माँ कियान के शरीर पर मारा। माँ कियान का मोटा शरीर उछलकर जमीन पर जोर से गिरा। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। लिंग जियो ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और बिंगजुन तलवार को माँ कियान के गले पर तान दिया। ठंडी तलवार की मंशा लगभग माँ कियान की आत्मा में घुस गई, उसे पूरी तरह से कांपने पर मजबूर कर दिया। हर कोई हैरान था। पलक झपकते ही माँ कियान, जो अभी तक बहुत शक्तिशाली थी, गंभीर रूप से घायल हो गई। और अब मेरा जीवन दूसरों के हाथों में है। जब तक तलवार को थोड़ा आगे भेजा जाता है, माँ कियान मर जाएगा। चाहे वह मिस माँ हो या क्लाउन माँ, उसका बचना संभव नहीं है। अब क्या तुम अभी भी सख्त हो? लिंग जियो ने अपने सामने कांपती हुई महिला को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने पहले किसी को नहीं मारा, वरना मेरी तलवार जरूर तुम्हारा गला चीर देती। अब अपने लोगों को लेकर बाहर निकलो। बेहतर होगा कि तुम मुझे दोबारा न देख पाओ, नहीं तो मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। लिंग जियाओ ने बिंगजुन तलवार को दूर हटा दिया। माँ कियान की अभी भी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। लिंग जियो द्वारा लाया गया भय उसकी आत्मा में गहराई तक प्रवेश कर गया। कम से कम लिंग जियो के सामने तो उसने जवाब देने की हिम्मत भी नहीं की। माँ कियान जमीन से उठी और उसकी गर्दन को छुआ। वहां एक लाल धब्बा था। यह एक निशान है। यदि निशान गहरा होता तो वह सचमुच मर जाती। ये वास्तव में अविश्वसनीय था कि वह माँ कियान संसार देव क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा से हार जाएगी। उसके हृदय में क्रोध और हत्या की तीव्र इच्छा जागृत हो रही थी, लेकिन उसने ये दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि दूसरा पक्ष गुस्से में उसे मार देगा। चल दर, माँ कियान ने अपने लोगों का अभिवादन किया, मुड़कर चली गई। रुको, क्या तुम कुछ भूल गए? लिंग जियाओ की आवाज ठंडी और खौफनाक थी। माफ करें, आज जो हुआ वह हमारी गलती थी। माँ कियान ने पलटकर माफी मांगी। मुझे आपकी माफी की परवाह नहीं है। मैंने उन्हें ठीक करने के लिए बहुत सारे अमृत खर्च किए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको कुछ मुआवजा देना चाहिए? लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। आपको कितने चाहिए? माँ कियान ने पूछा। वह जानती थी कि आज वह मुसीबत में है और चाहे दूसरा पक्ष कुछ भी कहे, उसे यह करना ही था, क्योंकि उसकी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें इससे अधिक कुछ नहीं दूंगा, केवल 1000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दूंगा। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। 1000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर एक दिव्य शिरा क्षेत्र योद्धा के लिए 1 वर्ष तक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त हैं। सुनने में ये ज्यादा नहीं लगता, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ी रकम है। आखिरकार उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की तुलना में कहीं अधिक कीमती होते हैं। आपके लिए इतने सारे उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के साथ माँ कियान ने बिना किसी नाराजगी के उन्हें लिंग जियो को दे दिया। उनके माँ परिवार में और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में आत्मा पत्थर हैं। अन्यथा अग्नि नगरी के भगवान उसे अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। दूर जाओ। लिंग जियो ने आत्मा पत्थरों को इकट्ठा किया और उन्हें भंडारण रिंग में डाल दिया। वह महसूस कर सकता था कि 4 प्रमुख क्षेत्रों में मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर अब साधना के लिए सहायक नहीं थे। यहाँ लोग उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर खर्च करते हैं। मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग केवल निम्नतम स्तर की मुद्रा के रूप में किया जा सकता है। सोना और चांदी अब मुद्रा बनने के योग्य नहीं है। आपका क्या नाम है? माँ कियान ने जाने से पहले पूछा। क्या मेरा नाम जानने के बाद तुम मुझसे हिसाब किताब करने आओगे? खैर, आपको ये बताने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा नाम लिंग जियाओ है। लिंग जियाओ को आज मजा नहीं आ रहा था। दिव्य शिरा क्षेत्र में एक योद्धा के रूप में माँ कियान बहुत कमजोर है। मुख्य बात कि उनकी मार्शल आर्ट कौशल पर्याप्त मजबूत नहीं है, इसलिए उसे तुरंत दबा दिया गया। इससे उनकी खेती को सुधारने में कोई मदद नहीं मिली। उन्हें उम्मीद है कि वहां मजबूत प्रतिद्वंद्वी होंगे। लिंग जियाओ, मैंने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना। क्या आप फायर सिटी से नहीं हैं? माँ कियान ने फिर पूछा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत बकवास करते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जीभ भी काट दूं? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। माँ कियान चौंक गई और जल्दी से मुड़कर चली गई। उसे डर था कि लिंग जियो अचानक उसे जाने देने के बारे में अपना मन बदल देगा। गॉडफादर, माँ कियान जब सराय के दरवाजे के बाहर पहुंची तो अचानक चिल्लाई। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी।
माँ कियान के गॉडफादर फायरी सिटी के नगर स्वामी हैं। मुश्किल, तुम लोग जल्दी करो और पीछे के दरवाजे से जाओ। अगर तुम माँ कियान को भड़काओगे तो मुझे डर है कि तुम्हारे लिए जी हवेली के विशेष दूत का शिष्य बनना संभव नहीं होगा। लिंग जियाओ को अपने बारे में चिंता नहीं है। रेजिंग फायर सिटी एक साधारण शहर है और यहाँ के योद्धा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होंगे, इसलिए वह अपनी सुरक्षा अवश्य करेगा। लेकिन अगर मेंग फेयान और अन्य लोग भी इसका अनुसरण करते हैं तो ये थोड़ा परेशानी भरा होगा। मेंग फेयन को पता था कि दूसरों के साथ रहना बोझ होगा, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और चला गया। दुर्भाग्यवश इस सराय में कोई पिछला दरवाजा नहीं है, इसलिए वे केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। इस समय माँ कियान वापस आ गई है। उसके पीछे लोगों का एक और समूह था। उनमें से 3 विशेष रूप से आकर्षक हैं। पहला व्यक्ति एक युवा व्यक्ति है, केवल 16 या 17 वर्ष का, लेकिन उसे लगता है कि उसकी साधना माँ कियान से कहीं अधिक मजबूत है। उस युवक के बाल आग जैसे लाल थे और उसकी त्वचा भी लाल रंग की थी। यह आग से जन्म लेने जैसा है। उन आंखों में प्रबल अहंकार और आत्मविश्वास था। पूछने की कोई जरूरत नहीं है, वह स्वाभाविक रूप से भयंकर अग्निनगर के नगर स्वामी का पुत्र है। लिंग जियाओ ने पूरे देश की यात्रा की है और बहुत सी चीजों का अनुभव किया है, लेकिन अभी भी उनके पास दूरदर्शिता का एक अंश है। दूसरा व्यक्ति एक मध्यम आयु का व्यक्ति था, जो भूरे सफेद रंग का लबादा पहने हुए था और शान से चल रहा था। पहली नज़र में वह एक मास्टर की तरह दिखता है। हर कदम और हर चाल किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति की भावना को व्यक्त करती है। पूछने की जरूरत नहीं है, यह अग्नि नगरी का स्वामी ही होगा। लिंग जियाओ के लिए इस व्यक्ति के वास्तविक साधना स्तर का आकलन करना कठिन था, यहाँ तक कि अपनी ताइची आंख से भी। तीसरा व्यक्ति भी एक युवा व्यक्ति है, जो लिंग जियाओ के लगभग बराबर उम्र का है, लेकिन वह आभा लोगों को बहुत अजीब महसूस कराती है। लेहू शहर के सभी नगर स्वामी उसका आदर करते थे। बस इसे इस दृष्टिकोण से देखें। इस व्यक्ति का दर्जा निश्चित रूप से कम नहीं है, लेकिन लिंग जियो अभी भी वास्तव में यह नहीं बता सका कि उसकी पहचान क्या थी। अंतिम संभावित व्यक्ति जेफू का विशेष दूत है, लेकिन क्या जेफू का विशेष दूत इतना युवा है? तीसरे युवक ने बैंगनी वस्त्र पहना था, लेकिन यह वस्त्र विशेष है। इस वस्त्र पर विभिन्न विशेष पैटर्न हैं, अनगिनत संरचनाएं बनाई गईं। इससे ये साधारण सा दिखने वाला वस्त्र जादुई हथियार की शक्ति से युक्त हो जाता है। भाई लिंग, वह जीफू का विशेष दूत है। जीफू अकादमी के सभी शिष्य उस तरह के कपड़े पहनते हैं। मेंग फेयन ने लिंग जियो के पीछे से धीमी आवाज में बात की। आखिरकार वह जीफू के महान देश से है और वह जीफू अकादमी के लोगों से अधिक परिचित होगी। ओह, आप कैसे यकीन कर सकते हैं? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। जेफू अकादमी के छात्रों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों को पर्पल स्पिरिट रोब्स कहा जाता है। युद्ध में योद्धा की ताकत लगभग दोगुनी हो सकती है। बहुत डरावना, मेंग फेयन ने समझाया। हाँ, पर्पल स्पिरिट रोब पहनने पर न केवल सुंदर दिखता है, बल्कि इसमें विशेष प्रभाव भी होता है। हालांकि उच्च स्तरीय जेफू पाओ और भी अधिक शक्तिशाली है, न केवल अपनी ताकत को लगभग 5 गुना बढ़ाने में सक्षम है, और इसमें बहुत सारी चीजें संग्रहित की जा सकती हैं। भंडारण रिंग की तुलना में इसका उपयोग करना बेहतर है। मेंग ही ने भी भावुक होकर आह भरी। चाहे वह बैंगनी हवेली बागे या बैंगनी आत्मा बागे है, लिंग जियो के लिए ये जादू चक्र पर भरोसा करके बनाया गया विशेष उपकरण है। इसे जादुई हथियार माना जाना चाहिए। दूसरों को ये रहस्यमय लग सकता है, लेकिन उनकी नज़र में यह उतना रहस्यमय नहीं है। वास्तव में लिंग जियो को जो चीज़ और भी अधिक दिलचस्प लगी वह थी जेफू के विशेष दूत के कंधे पर बैठी बिल्ली। ऐसा कुछ जो देखने में असली बिल्ली से लगभग अप्रभेद्य लगता है। ताइची की आंखों के सामने उनका असली रूप सामने आ गया। ये तो बिल्ली ही नहीं है, लेकिन एक अत्यंत शक्तिशाली कठपुतली। ये तो जेफू के विशेष दूत से भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था। जादुई चक्र की शक्ति कठपुतली के माध्यम से प्रवाहित होती है, रेखाओं के साथ परिभ्रमण करती है। जब वे पश्चिमी क्षेत्र में थे तो उन्होंने कठपुतलियों का आतंक देखा था। एक कमजोर व्यक्ति एक शक्तिशाली कठपुतली के साथ युद्ध का रुख तुरंत बदल सकता है। तलवार राजवंश के लोग भी शक्तिशाली कठपुतलियों का अध्ययन करते रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका ज्ञान 4 प्रमुख क्षेत्रों से नीचे तक पहुंचा है, और 4 प्रमुख क्षेत्रों का ये ज्ञान संभवतः शेंजी महाद्वीप से प्रसारित हुआ है। जेफू का विशेष दूत उस संप्रदाय के शिष्यों से बहुत अलग था जिसे लिंग जियो ने पहले देखा था। यद्यपि वही युवा है,
परंतु उसका पूरा शरीर जानलेवा आभा से भरा हुआ है। लिंग जियो को पूरा विश्वास था कि जब वह जिफू अकादमी में था तो उसे अनगिनत वास्तविक लड़ाइयों से गुजरना पड़ा होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका युद्ध में बहुत ही खराब रिकॉर्ड रहा है। वह निश्चित रूप से अनुभवहीन छात्र नहीं है। इस दृष्टिकोण से यह जिफू अकादमी वास्तव में असाधारण है। कई लोग सराय में दाखिल हुए और पाया कि पहली मंजिल पर स्थित लॉबी में गंदगी फैली हुई थी। हालांकि यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं, लेकिन मा कियान और लिंग जियो कमजोर नहीं थे, इसलिए कई मेज और कुर्सियां अभी भी टूट गईं। दूत वांग, आप नगर स्वामी के भवन में ही क्यों नहीं रहते? आपने इस सराय की स्थिति भी देखी है, ये बहुत गंदा है। अग्निनगर के स्वामी ने बैंगनी आत्मा के वस्त्र पहने हुए युवक को देखा और कहा, आपके के लिए धन्यवाद सिटी मास्टर लियू, लेकिन ये जगह बहुत अच्छी है। मैं जिफू अकादमी में एक साधारण छात्र हूँ। आपको मुझे दूत कहने की जरूरत नहीं है। मैं इसे वहन नहीं कर सकता। वांग नाम का छात्र बहुत विनम्र था। मैं इस बार फायरी सिटी में सिर्फ एक कार्य पूरा करने के लिए आया था। मैं यहाँ मौज मस्ती करने नहीं आया हूँ। सौभाग्य से केवल कुछ टेबल और कुर्सियाँ टूटी। क्या अतिथि कक्ष ठीक है? उसने अचानक दुकानदार की ओर देखा और पूछा। वहाँ अतिथि कक्ष है, चिंता मत करो। दुकानदार भी जिफू के विशेष दूत की कृपा पाना चाहता है, बशर्ते कि जिफू का विशेष दूत उसके पास आकर अस्थायी रूप से रह सके। तब कोई भी यहाँ आकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ तक कि माँ कियान की भी हिम्मत नहीं हुई। और भले ही भविष्य में जीफू का विशेष दूत चला जाए, लेकिन उसकी सराय का व्यवसाय निश्चित रूप से बढ़ेगा। अच्छी बात है, वांग उपनाम वाले युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आसमान से भी बड़ा कमरा दे दो। कोई बात नहीं, कृपया ऊपर चले जाइए। ऐसा बहुत कम होता है कि दुकानदार व्यक्तिगत रूप से आपका मनोरंजन करे। विशेष दूत वांग, आप लीहो शहर में प्रसिद्ध बेइमिंग दिव्य जल के लिए आए थे, है ना? अग्निनगर के स्वामी ने अचानक कहा, तुम्हें भी पता है? राजदूत वांग को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इस बेइमिंग दिव्य जल के बारे में बहुत अफवाहें हैं और कहा जाता है कि यह तियानलोंग नीलामी घर में दिखाई देगा, लेकिन इसमें कभी कोई निश्चितता नहीं रही। क्या कियान, वापस जाओ और अपने पिता से जांच करने के लिए कहो और देखो कि क्या वास्तव में बेइमिंग दिव्य जल जैसी कोई चीज है। विशेष दूत की यात्रा को व्यर्थ होने से रोकने के लिए लेहू शहर के स्वामी ने अचानक माँ कियान को देखा और कहा, माँ कियान के पिता फियरी सिटी में तियानलोंग नीलामी घर के दुकानदार हैं, इसीलिए अग्नि नगरी के नगर स्वामी ने ऐसा कहा। कोई बात नहीं, मैं गॉडफादर के मामलों का ध्यान रखूंगा, माँ कियान ने उत्साह से कहा। फिर वहाँ भगवान लाओ लियू और दुकानदार माँ हैं। विशेष दूतवान बहुत शांत नजर आए। वह न तो खुश दिख रहा था और न ही गुस्से में, जिससे ये समझ पाना असंभव हो गया कि उसके मन में क्या चल रहा था। वैसे कियान, तुमने कहा कि अभी किसने तुम्हें मारा? विशेष दूत यहीं पर हैं। वह निश्चित रूप से आपके साथ न्याय कर सकता है, नगर स्वामी लियू ने अचानक कहा। जेफू अकादमी के लोगों के साथ उसे विश्वास था कि यदि उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से भी हो जिसके साथ वह उलझना नहीं चाहता, तो भी वह उससे निपटने में सक्षम होगा। आखिरकार जिफू अकादमी महान जिफू देश की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, और महान जीफू देश के शाही दरबार में वे मूल रूप से जीफू अकादमी के सभी अनुभवी छात्र हैं। जेफू अकादमी की ऊर्जा निश्चित रूप से बाहरी लोगों की कल्पना से परे है। जब माँ कियान ने ये सुना तो वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई। उसने राजा के दूत से कहा, महाराज, आज मेरी छोटी लड़की सड़क पर जा रही थी और उसका पालतू कुत्ता चोरी हो गया। मैं उसका पीछा करते हुए इस सराय तक पहुंचा, लेकिन हमने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे लोग चोर के साथी होंगे और न केवल हमें चोर को पकड़ने से रोकेंगे। उसने छोटी लड़की को भी बुरी तरह पीटा। विशेष दूत, आपको मेरी छोटी बच्ची के लिए निर्णय लेना होगा। यदि बेइमिंग दिव्य जल वास्तव में मौजूद है तो मैं निश्चित रूप से अपने पिता को इसे मुझे अर्पित करने दूंगी। यह आवश्यक नहीं है। हालांकि बेइमिंग दिव्य जल अनमोल है, लेकिन यह आखिरकार एक मूल्यवान चीज ही है। जेफू अकादमी के एक छात्र के रूप में मेरे पास कुछ आध्यात्मिक पत्थरों की कमी नहीं है। विशेष दूत वांग मुस्कुराए और फिर लिंग जियाओ और अन्य लोगों की ओर देखा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, लेहो शहर का युवा स्वामी क्रोधित हो गया। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली। विशेष दूत, ये तो बस एक छोटा सा मामला है, हम इसे संभाल सकते हैं। मैं आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेहो शहर के युवा स्वामी लियू, उसका व्यक्तित्व हिंसक है।
और एक शक्तिशाली युवक। लेकिन इस आदमी की एक खासियत है, वही कि उसे मोटी महिलाएं पसंद हैं। माँ कियान बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह चाहता था। अचानक ये सुनकर कि किसी ने वास्तव में उसकी प्रेमिका को चोट पहुंचाई है, लियू रुहो कैसे क्रोधित नहीं हो सकता था। अचानक क्रोध का फूटना सुंदरता है। भले ही उसकी खूबसूरती मोटी हो, लेकिन इससे उसके गुस्से पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वांग नामक दूत ने कुछ नहीं कहा। लियू रुहो को लगा कि उसने सहमति दे दी है, इसलिए उसने एक कदम आगे बढ़ाया। लिंग जियो को घूरते हुए कहा, तुम कहाँ से आए हो कमीने? तुमने वास्तव में मेरी बहन कियान को चोट पहुंचाई है। मैं आज तुम्हारे कुत्ते की टांगे नहीं तोड़ूंगा। मेरा नाम लियू रुहो नहीं है। रुहो, राजा का दूत यहाँ है, इतना अनियंत्रित मत बनो और सभ्य तरीके से बात करो। नगरपाल लियू ने भौहें सिकोड़ी। वह एक सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन बेटे को जन्म देने के बाद वह बहुत असभ्य हो गए हैं। यद्यपि उनमें प्रतिभा अच्छी है, फिर भी उन्हें गाली गलौज पसंद है। विशेष दूत महोदय, मुझे सचमुच खेद है, मेरा बच्चे थोड़ा असभ्य और असभ्य है। लेकिन इसका मुख्य कारण ये था कि उसकी प्रेमिका को परेशान किया जा रहा था। कुछ लोग क्रोधित हो गए। नगरपाल लियू ने जल्दी से वांग नाम के व्यक्ति से माफी मांगी। समझ में आता है। विशेष दूत वांग ने सिर हिलाया। लेकिन यह आखिरकार एक सराय है, और यहाँ कार्रवाई करना हमेशा अनुचित होता है। रुहो, क्या तुमने सुना? विशेष दूत ने अस्थायी रूप से रहने के लिए इस सराय को चुना है। भले ही वह कार्रवाई करना चाहता हो, यहाँ से चले जाओ। यहाँ दूत को परेशान मत करो। नगर स्वामी लियू ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा। लियू रुहो थोड़ा उदास था, लेकिन विशेष दूत वांग के सामने उनकी हिम्मत नहीं हुई। सभी ने कहा कि वे यहाँ लड़ाई नहीं देखना चाहते। यदि वह नहीं सुनेगा तो वह निश्चित रूप से दूसरों को नाराज करेगा। वह लियू रुहो अभी भी ज़ेफू अकादमी में प्रवेश करने के लिए इस विशेष दूत पर भरोसा करना चाहता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि वह कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, फिर भी उसके पास कुछ बुद्धि है। लिंग जियो ने शांति से लियू रुहो की ओर देखा। ये बच्चा हिंसक स्वभाव का था, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। यद्यपि वह माँ कियान से अधिक शक्तिशाली है, फिर भी उसके जीतने की संभावना 50% से 60% है। वास्तव में जो लोग अधिक परेशानी पैदा करने वाले हैं वे राजा के विशेष दूत और लिहो शहर के स्वामी हैं। ये दोनों लोग थोड़े मजबूत हैं। कम से कम अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह निश्चित रूप से जीतने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन दो लोगों का कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं है, इसलिए इस मामले को संभालना आसान हो जाएगा। बेटे, अगर तुममें कियान की चीजें चुराने की हिम्मत है, तो तुम्हें लड़ने के लिए मेरा निमंत्रण स्वीकार करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। मेरे साथ बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। लियू रुहो ने लिंगजियो को ठंडी नजर से देखा और चिल्लाया। सबसे पहले, मैंने कभी भी आपकी मोटी सुअर प्रेमिका से संबंधित कोई चीज नहीं देखी है। चोरी की बात तो दूर की बात है। दूसरा, मैं आपसे लड़ सकता हूँ, लेकिन हमें जीवन और मृत्यु का दस्तावेज तैयार करना होगा ताकि आपके पिता और ऊपर से विशेष दूत गवाही दे सकें। यदि तुम मर जाओ तो किसी को दोष मत दो। क्या आप में हिम्मत है? लिंग जियो ने बिना कोई कमजोरी दिखाए लियू रुहो को देखा और ठंडे स्वर में कहा। उसे यह बात नापसंद है जब लोग उसे अपने दोस्तों के साथ धमकाते हैं। हालांकि मेंग फेयान और अन्य को केवल साधारण मित्र ही माना जा सकता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। धमकी मिलने का एहसास बहुत अप्रिय होता है। तुम कितने बहादुर हो। एक साधारण व्यक्ति मेरे साथ जीवन मरण का दस्तावेज बनाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? लियू रुहो ने घृणा से कहा। डर गया क्या? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं पुनर्जन्म के क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर हूँ, आप मुझसे बहुत बेहतर हैं। क्या तुमने ऐसा करने की हिम्मत नहीं है? ऐसा नहीं है कि मुझमें हिम्मत नहीं है, बल्कि ऐसा है कि मुझमें तिरस्कार है। लियू रुहो ने ठंडे स्वर में कहा। वह बहाने बनाने में बहुत अच्छा है। लिंग जियो ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, फियान, तुम आगे बढ़ो। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या उग्र अग्नि नगर के स्वामी और उनका बच्चे समझदार लोग हैं। हाँ, भाई लिंग, मेंग फेयान ने इस समय शिष्य बनने का विचार पहले ही छोड़ दिया था। वह सुरक्षित रूप से मेंग जियाझाई लौट पाने पर बहुत खुश थी, और अगर वह अब यहाँ रहती है तो वह लिंग जियाओ के लिए बोझ होगी। लिंग जियो के लिए पहले ही चले जाना अधिक फायदेमंद होगा। रुकना। जब मेंग फेयान जाने ही वाला था तो वांग नाम का विशेष दूत अचानक चिल्लाया। लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वह नहीं जानता था कि विशेष दूत ने मेंग फेयान को क्यों बुलाया था। आप फायर सिटी में क्या कर रहे हैं?
विशेष दूत वांग ने शांतिपूर्वक पूछा। मैं इसे विशेष दूत से छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकती। मेरी छोटी लड़की फायरी सिटी में सिर्फ अच्छी किस्मत पाने और शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने की उम्मीद में आई थी। बाद में उन्होंने अभ्यास करने के लिए जिफू अकादमी में प्रवेश लिया। मेंग फेयन ने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। हाँ, तुम एक बहिष्कृत व्यक्ति हो और तुम्हारी ताकत बकवास है। विशेष दूत को तुम पर इतना प्यार कैसे हो गया? मेंग फेयान की बातें सुनकर लियू रूहो अपनी हंसी रोक नहीं सका। उसके पिता ने राजा के दूत की खुशामद की ताकि वह राजा के दूत का प्रशिक्षु बन सके। फिर उन्होंने अभ्यास करने के लिए सफलतापूर्वक जिफू अकादमी में प्रवेश किया। लेकिन अब भी विशेष दूत वांग ने कोई जवाब नहीं दिया है। वह ऐसा नहीं कर सका तो मेंग फेयन ऐसा कैसे कर सकता था? मेंग फेयन भी थोड़ा शर्मिंदा था। अगर उसे पहले पता होता तो वह लिहुओ शहर नहीं आता। ये वाकई खतरनाक और शर्मनाक था। छोटी बच्ची, वापस जाओ और ऐसी ऊंची ऊंची बातें मत सोचो। विशेष दूत वांग ने हाथ हिलाते हुए कहा, जब आप सुने कि यहाँ कोई कूड़ा नहीं है तो वापस चले जाएं और यहाँ आकर खुद को शर्मिंदा न करें। लियू रूहो और भी गर्व से मुस्कुराए। महामहिम विशेष दूत, लिंग जियाओ अचानक बोला, क्या आप भी मेरे शिक्षक बनना चाहते हैं? विशेष दूत वांग ने शांतिपूर्वक पूछा। ये सच नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस लड़की के पास जन्मजात सुनहरा लड़ाकू शरीर है, लेकिन उसने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। क्या आप इसके बारे में नहीं सोचते? लिंग जियाओ की ताइची आंखें बहुत खतरनाक हैं। मेंग फेयान निश्चित रूप से एक खुरदरी जैद का टुकड़ा है। जब तक उसे सावधानी से तैयार किया जाता है, वह निश्चित रूप से एक महान योद्धा बनने में सक्षम होगा। कम से कम जो व्यक्ति पुनर्जन्म की दिव्यशिरा के दायरे में है, वह निश्चित रूप से अजय है, और यह अनुमान लगाया जाता है कि वह कम से कम पुनर्जन्म के दिव्य अमृत के दायरे तक पहुंच सकता है। ओह! लिंग जियाओ के शब्दों को सुनकर विशेष दूत वांग थोड़ा झुका, पहले से ही मेंग फेयन के पास पहुंच गया और फिर उसके कंधों को पकड़ लिया। एक क्षण के बाद उसने आश्चर्य से कहा, ये वास्तव में एक जन्मजात सुनहरा लड़ाकू शरीर है। हाँ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इस बार जब मैं अग्नि नगरी जैसे सुदूर स्थान पर आया तो मुझे ऐसा खजाना मिल गया। लड़की, तुमने अभी कहा था कि तुम अपनी शिक्षिका बनना चाहती हो। हाँ, मेंग फेयन थोड़ा उलझन में था। उसने कभी नहीं सुना कि जब वह बड़ी हो जाएगी तब भी उसका शरीर सुनहरा होगा। लेकिन विशेष दूत वांग के कहने का मतलब था कि वह वास्तव में उसे अपना शिष्य बनाना चाहते थे। ठीक है, तो अब आप शिष्य बन सकते हैं। मेरे शिक्षक वांग योंगमिंग हैं। आपका नाम क्या है? भाई, शिष्य मेंग फेयान। मेंग फेयन को लगा जैसे वह सपना देख रहा है। जो चीजें पहले असंभव थीं, वे अब संभव थीं। इस समय लियू रूहो, जो अभी अभी मेंग फेयान पर हंसा था, सबसे अधिक उदास था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह मेंग फेयान पर उसकी क्षमताओं को अधिक न आंकने और एक घटिया योद्धा होने के कारण हंसा था। अब वांग योंगमिंग द्वारा चेहरे पर थप्पड़ मारना वास्तव में असहज है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह, वांग योंगमिंग, एक नौकरानी से भी बदतर है? मेंग फेयन, बहुत अच्छे, हालांकि आप थोड़े बूढ़े हो गए हैं। वर्षों से इसकी उपेक्षा की गई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक जन्मजात सुनहरा लड़ाकू शरीर है, और आपकी साधना का स्तर कम से कम संसार दिव्य गोली के स्तर तक पहुंच सकता है। वह निश्चित रूप से हमारे महान जिफू देश में एक मजबूत आदमी बन जाएगा। वांग योंगमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि भविष्य में मैं एक शिक्षक के रूप में भी आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं रहूंगा। वास्तव में मेंग फेयन को अभी भी ऐसा लगता है जैसे वह सपना देख रहा है और उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह हकीकत है। विशेष दूत, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। लियू रूहो अचानक चिल्लाया, इस सस्ते नौकर की योग्यता मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है? वह जिस चीज को सबसे ज्यादा स्वीकार नहीं कर सकता था, वह था कूड़े का एक टुकड़ा जिस पर उसका पैर पड़ सकता था। हो सकता है कि भविष्य में उनसे आगे निकलना संभव हो जाए। बुरी नौकरानी। वांग योंगमिंग का चेहरा ठंडा हो गया, तुमने कहा था कि मेरा प्रशिक्षु एक सस्ता नौकर है। रूहो, तुम जल्दी से माफी क्यों नहीं मांगती? वांग योंगमिंग की नाराजगी को भांपते हुए नगरपाल लियू ने जल्दी से कहा। हालांकि वह एक शहर का स्वामी है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो जिफू अकादमी का कोई भी शिष्य आसानी से उसकी जगह ले सकता है। इन लोगों के सामने उसकी जरा सी भी गलती करने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे निकम्मे बेटे को कौन जन्म देना चाहेगा? लियू रूहो ने भी वांग योंगमिंग से आती भयावह जानलेवा आभा को महसूस किया।
उस क्षण उसे समुद्र में डूबते हुए एक गरीब आदमी जैसा महसूस हुआ। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन सांस लेना भी मुश्किल हो गया। सर, कृपया अपनी जान बख्श दीजिए, विशेष दूत। मैंने एक पल के लिए ध्यान नहीं दिया और गलत बात कह दी। ये बस एक अनजाने में हुई गलती थी। मुझे उम्मीद है कि विशेष दूत उसकी जान बख्श देंगे। लियू रुहो, जो अभी तक बहुत शक्तिशाली थी, वांग योंगमिंग के सामने एक दुखी चींटी की तरह थी। मैं इतना डर गया था कि बोल भी नहीं पाया। उठो, अपने पिता की खातिर, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन मैं अब आपके पिछले अनुरोध का उत्तर दे सकता हूँ। तुम मेरे प्रशिक्षु बनने के योग्य नहीं हो। वांग योंगमिंग ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन आपके पिता एक अच्छे इंसान हैं, और मैं आपके विचारों को काटना नहीं चाहता। ठीक है, यदि आप 20 वर्ष की आयु से पहले दिव्य शिरा क्षेत्र के तीसरे स्तर तक आगे बढ़ सकते हैं, मैं आपको अभ्यास करने के लिए ज़िफू अकादमी में प्रवेश करने की सलाह दूंगा। यदि आप इसे हासिल नहीं कर सकते, तो मुझे परेशान करना बंद कर दें। वांग योंगमिंग की बातें सुनकर लिंग जियो ने मन ही मन प्रशंसा की। ये व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली है। इस घटना के माध्यम से न केवल नगर स्वामी लियू को थोड़ी पिटाई मिली, बल्कि पिटाई से आहत होने के बाद उसे एक मीठा फल भी दिया गया। इससे न केवल नगर स्वामी लियू को मृत्युदंड मिलेगा, बल्कि उन्हें बहुत सी परेशानियों से भी बचाया जा सकेगा। संभवतः नगरपाल लियू अपने बेटे के भविष्य के लिए कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेंगे। तुम मुझे जल्दी से धन्यवाद क्यों नहीं देते? नगर स्वामी लियू ने अपने बेटे को लात मारी और आग्रह किया। आपकी के लिए धन्यवाद, दूत। सच कहें तो लियू रुहो अपने दिल में वांग योंगमिंग से घृणा करता था। उन्हें लगता है कि उनकी योग्यता वांग योंगमिंग से अधिक मजबूत है। जब तक उसे जिफू अकादमी में प्रवेश करने का मौका मिलेगा, वह निश्चित रूप से वांग योंगमिंग का शिष्य नहीं बनना चाहेगा। ये कहा जा सकता है कि वांग योंगमिंग वास्तव में अपने फैसले से बहुत संतुष्ट है। एकमात्र दुखद बात कि मुझे एक बहिष्कृत व्यक्ति ने पछाड़ दिया। ये वाकई शर्म की बात है। लेकिन मेंग फियान वांग योंगमिंग की शिष्या बन गई हैं। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह और गड़बड़ करे, अन्यथा वांग योंगमिंग की ताकत के कारण उसे आसानी से मारा जा सकता था। माँ कियान उससे भी अधिक दुखी थी। मूल रूप से मैं लियू रुहो की मदद से यहाँ आया था, लेकिन मैं अभी भी बदला लेना चाहता था। यह अच्छा है, मेंग फियान अचानक विशेष दूतवान का शिष्य बन गया, और वह अभी भी बदला लेना चाहता था। वह केवल नगर स्वामी लियू और लियू रुहो का आज्ञाकारी ढंग से अनुसरण कर सकता था। हालांकि लिंग जियो को अच्छी तरह से पता था कि लोगों का ये समूह मेंग फियान और मेंग जियाझाई के लोगों को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वह इसे जाने नहीं देंगे। लेकिन क्या वह डरेगा? अब वह चाहता था कि लियू रुहो आकर उसे परेशान करे। अब जब उसे कोई चिंता नहीं है, तो वह जब चाहे निकल सकता है और जब चाहे लड़ सकता है। रेजिंग फायर सिटी जैसी छोटी जगह उसे फंसा नहीं सकती। सिटी मास्टर लियू द्वारा लोगों को ले जाने के बाद मेंग फियान ने औपचारिक रूप से प्रशिक्षुता समारोह का आयोजन किया। फिर वांग योंगमिंग ने उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अलविदा कहने के लिए एक दिन दिया। फिर वह अपने कमरे में वापस चला गया। सभी लोगों ने जश्न मनाने के लिए सराय में कुछ टेबलें लगा दी। मेंग फियान ने संदेश देने के लिए कबूतर उड़ाए और बताया कि यहाँ क्या हुआ था। फियान, सबसे पहले आपकी इच्छा पूरी होने पर बधाई, लेकिन याद रखें, अगर आप बाहर अकेले हैं तो पहले की तरह भोले न बने। हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में लोग आपके प्रति, एक अजनबी के प्रति, बहुत दयालु हैं। यह अवश्य ही कुछ और बात होगी। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं बस तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करके अग्निनगर तक पहुंचना चाहता हूं। और आपके वर्तमान गुरु, वो वांग योंगमिंग, एक साधारण व्यक्ति नहीं है जो हमेशा नाश्ते को ध्यान में रखते हैं। बिक मत जाओ, और तुम अभी भी मेरे लिए पैसे गिन रहे हो। लिंग जियाओ ने यह बात अपने दिल की गहराइयों से कही, जो उसके अपने अनुभव से पता चली। भाई लिंग को लगता है कि मास्टर के साथ कुछ गड़बड़ है। मेंग फियान ने पूछा, ये सच नहीं है। मैंने जो कहा वह एक सार्वभौमिक सत्य है। बस याद रखें, बस सावधान रहें। कम से कम इस स्तर पर तो उस पर ज्यादा भरोसा मत करो। लोगों के दिलों को देखने में समय लगता है, इसलिए अपना समय लें और दोबारा देखें। लिंग जियाओ ने कहा, खैर, फियान जानता है। मेंग फियान ने सिर हिलाया। उसने पहले कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचा था क्योंकि वह बहुत खुश थी। लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें, तो आपके बचपन का प्रेमी मेंग चोंग भी उसे धोखा देगा। इसके अलावा ये वांग योंगमिंग है, वह गुरु जिनसे मैं अभी मिला हूँ। जब तक आप समझते हैं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता।
लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। आज मैंने वांग योंगमिंग को बैंगनी आत्मा की पोशाक पहने देखा। क्या पर्पल स्पिरिट रोब ज़िफू अकादमी का विशेष उपकरण है? और वांग योंगमिंग के कंधे पर बैठी बिल्ली, मैं महसूस कर सकता हूँ कि यह एक कठपुतली जानवर है। लेकिन मैंने ऐसा जादुई कठपुतली जानवर पहली बार देखा है। क्या तुम समझ रहे हो? लगातार 2 सवाल पूछने के बाद लिंग जियो को खुद थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन मेंग फेयान ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। वह मुस्कुराए और बोली, भाई लिंग वास्तव में एक छोटी जगह से आता है, लेकिन वह ये भी नहीं जानता है। वास्तव में, चाहे वह बैंगनी आत्मा का वस्त्र हो या कठपुतली जानवर, इसका मूल सिद्धांत जादुई चक्र और मंत्र के संयोजन का परिणाम है। भाई लिंग ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। शेंजी महाद्वीप कठपुतलियों और मशीन जानवरों को बनाने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है। यह अफसोस की बात है कि यह हमसे बहुत दूर है। हालांकि शेंजी महाद्वीप से कुछ योद्धा यहां भागकर आए और अपने कौशल का प्रचार किया। इससे 4 प्रमुख क्षेत्रों को 2 पेशे मिल गए, कठपुतली मास्टर और आध्यात्मिक गुरु। कठपुतली मास्टर एक ऐसा पेशा है जो कठपुतलियों को बनाने के लिए संरचनाओं का उपयोग करता है। 4 प्रमुख डोमेन में कठपुतलियों की उपयोग दर काफी अधिक है। जहां तक फ्लाइंग पिजन बायोग्राफी में वर्णित कबूतर का प्रश्न है, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, वह कठपुतली कबूतर है और जादुई चक्र काम कर रहा है। आप आध्यात्मिक पत्थरों का सेवन करके लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं। बेशक, एक प्रकार की कठपुतली भी होती है जिसे एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें चार्जिंग एरे होता है। आध्यात्मिक पत्थरों का सेवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे शक्तिशाली कठपुतली को आध्यात्मिक पत्थरों या चार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर योद्धाओं की तरह कार्य कर सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि पूरे 4 प्रमुख डोमेन में 10 से अधिक लोग इस तरह की शीर्ष स्तरीय कठपुतली नहीं बना सकते हैं, जो बहुत दुर्लभ है। मालिक के कंधे पर बैठी बिल्ली एक साधारण कठपुतली होनी चाहिए, जो चलने के लिए आध्यात्मिक पत्थरों का उपभोग करती हो। वास्तव में बुरा नहीं है। जब तक पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट स्टोन है, वे समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं समझता हूँ, आध्यात्मिक गुरु के बारे में क्या कहना है? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। आत्मा स्वामी और कठपुतली स्वामी कुछ हद तक समान हैं, क्योंकि वे दोनों अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जादुई चक्रों का उपयोग करते हैं। अंतर केवल इतना है कि कठपुतली मास्टर कठपुतलियां बनाता है। आत्मा स्वामी जो बनाता है वह एक जादुई हथियार है। जब तक जादुई चक्र को मंत्र के साथ संयोजित किया जाता है, तब तक कोई वस्तु विशेष प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। बैंगनी स्पिरिट रोब ऐसी ही एक चीज है। यहाँ जियांटिंग महाद्वीप की नकल में बने आकर्षण भी हैं। यद्यपि इसकी शक्ति जियांटिंग महाद्वीप के मंत्रों के बराबर नहीं है, फिर भी यह 4 प्रमुख क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। सबसे भयानक व्यक्ति संसार दिव्य गोली क्षेत्र में एक योद्धा को सीधे मार सकता है। इसलिए ये कठपुतली मास्टर और आत्मा मास्टर हमेशा 4 प्रमुख क्षेत्रों के पसंदीदा रहे हैं, चाहे वे कहीं भी जाएं। विशेष चिंता का विषय है। मेंग फेयान बहुत सारी चीजें जानता था और ऐसा लगता था कि वह बचपन से ही बाहरी मामलों पर ध्यान देता रहा था। अन्यथा शायद मैंने जिफू अकादमी में अध्ययन करने के बारे में नहीं सोचा होता। आखिरी सवाल, बेइमिंग दिव्य जल क्या है? चूंकि उसके पास मेंग फेयन का चलता फिरता शब्दकोश था, इसलिए उसे स्पष्ट रूप से पूछना पड़ा। उन लोगों ने जो बताया, उसके अनुसार बेइमिंग दिव्य जल काफी कीमती प्रतीत हुआ। यद्यपि यह अमूल्य नहीं है, फिर भी यह अच्छा अवश्य है। मेंग फेयन ने कुछ देर सोचा और कहा, जब बेइमिंग दिव्य जल की बात आती है, तो हमें कीमियागर के पेशे का उल्लेख करना होगा। अन्यत्र शायद कीमियागरों को चिकित्सकों से अलग नहीं किया गया था, लेकिन 4 प्रमुख क्षेत्रों में कीमियागर पहले से ही एक अलग पेशे से संबंधित हैं। मेंग फेयान ने आगे कहा, 4 प्रमुख क्षेत्रों में कीमियागरों को न केवल डॉक्टरों से अलग किया जाता है, और वे जादूगरों और कठपुतली मास्टरों के समान ही लोकप्रिय हैं। बेइमिंग दिव्य जल दिव्य शिरा गोली को परिष्कृत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण औषधीय घटक है। मुझे लगता है कि गुरु दिव्य नाड़ी गोली को परिष्कृत कर रहे होंगे। मेंग फेयन ने उत्तर दिया। लिंग जियो ने अपनी भंडारण अंगूठी को छुआ और उसके अंदर एक दिव्य शिरा गोली पड़ी थी। इसे उनकी माँ यू शिवानियुए ने परिष्कृत किया था और प्राचीन तलवार सम्राट ने इसे उन्हें उपहार के रूप में दिया था। जब तक उसकी साधना होती है तब तक समुद्री ऊर्जा 100% तक बढ़ जाती है। फिर आप दिव्य शिरा गोली और संसार अमर अस्थि का उपयोग दिव्य शिरा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं।
हालांकि दिव्य शिरा गोली का प्रभाव कुछ और ही है। दिव्य शिरा गोली न केवल संसार दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धाओं को दिव्य शिरा क्षेत्र में आगे बढ़ने की अनुमति देती है, ये दिव्य शिराओं को भी मजबूत कर सकता है, जिससे दिव्य शिरा क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धाओं को एक स्तर तक आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। जो योद्धा दिव्य शिरा क्षेत्र के दूसरे स्तर या उसके बाद पहुंच गए हैं, वे अपनी वास्तविक ऊर्जा को बढ़ाने और पुनर्स्थापित करने के लिए दिव्य शिरा गोलियों का उपयोग कर सकते हैं। दिव्य नाड़ियों को मजबूत करें। ये दिव्य शिरा क्षेत्र के 9वें स्तर तक बहुत उपयोगी है। यदि आपके पास मौका हो तो आप इस बेमिंग दिव्य जल को पाने का प्रयास कर सकते हैं। लिंग जियाओ के लिए जितनी अधिक दिव्य शिरा गोलियां होंगी उतना ही बेहतर होगा। वह हमेशा अपने पास अमृत रखना पसंद करता है ताकि वह घबरा न जाए। वर्तमान में केवल एक दिव्य शिरा गोली है जो उसे केवल दिव्य शिरा क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंचने की अनुमति दे सकती है, लेकिन बाद में इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। आखिरकार गोलियां भी उनकी समग्र शक्ति का हिस्सा हैं। तियानलोंग नीलामी घर एक जाना पहचाना नाम है। लिंग जियो ने अपने भंडारण रिंग में सर्वोच्च कार्ड को छुआ। ये तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी का शीर्ष सदस्यता कार्ड है। उस चीज के साथ उसे न केवल तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी से चीजें खरीदते समय प्राथमिकता मिलती है, बल्कि वह उन्हें आधी कीमत पर या 10% छूट पर भी खरीद सकता है। उस सुप्रीम कार्ड को जियांटिंग महाद्वीप में तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी के मुख्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। संभवतः पूरे जुबान क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कार्ड बहुत ही आकर्षक है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ बिना किसी समर्थक के वह आसानी से मुसीबत में पड़ सकता है। जितना संभव हो सके उतनी बोली लगाने के लिए आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करना बेहतर है। यदि आप वास्तव में इसे प्राप्त नहीं कर सकते तो सुप्रीम कार्ड निकालने में अभी भी देर नहीं हुई है। अन्य लोग वांग योंगमिंग से डरते थे, लेकिन लिंग जियो को नहीं लगता था कि उसके साथ कुछ भी गलत है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो वांग योंगमिंग जेफू अकादमी का एक साधारण छात्र है। बात बस इतनी सी है कि अग्नि नगरी इतनी छोटी है कि यह साधारण छात्र यहाँ नंबर 1 मास्टर बन सकता है, इसीलिए हर कोई इससे डरता है। लेकिन वह किससे डरता है? जब तक वह लिंग जियो दिव्य शिरा क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह वांग योंगमिंग से भी लड़ सकता है। यहाँ तक कि अब भी वह अभूतपूर्व स्वर्ण प्रकाश तकनीक का उपयोग करके बच निकल सकता है। अब वह जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। इस जीवन में जितनी जल्दी हो सके चंद्रमा लड़की बहन के साथ पुनर्मिलन, अन्यथा रातें लंबी होंगी और सपने भी बहुत होंगे और कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। भोज लगभग समाप्त हो चुका था और सभी लोग सोने के लिए अपने कमरों में चले गए। रास्ते में लिंग जियो को अचानक कुछ ख्याल आया। गुरुजी, मिंग फेयन ने कहा कि यदि आप टेलीपोर्टेशन व्यूह का उपयोग करना चाहते हैं तो आपका साधना स्तर कम से कम दिव्य शिरा स्तर तक पहुंचना चाहिए। लेकिन यह अजीब है, क्या जंगली जानवर कबीले के योद्धा केवल पुनर्जन्म देव क्षेत्र के 9वें स्तर तक ही सक्षम नहीं हैं? वे प्राचीन देवता की कब्र से सीधे स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र में कैसे पहुंचे और वहां से जंगली पशु क्षेत्र में कैसे पहुंचे? लिंग जियो को पहले भी डराया गया था, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने गलत समझा, युआन जुन ने बताया। मैं हमेशा से यह कहना चाहता था कि अपनी ताकत के मामले में वे लोग इतने बुरे नहीं हैं। उन्होंने अपनी खेती को बलपूर्वक दबाने के लिए किसी प्रकार के जादुई हथियार का प्रयोग किया होगा। ये वैसा ही था जैसा 2 परजीवी योद्धाओं ने प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में प्रवेश करते समय किया था। क्योंकि प्राचीन देवताओं के मकबरे के कानून ढीले हैं, वे अपनी वास्तविक शक्ति का समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकते। एक बार शक्ति पूरी तरह मुक्त हो जाए तो पूरी दुनिया ध्वस्त हो सकती है या वे कानून द्वारा नष्ट हो सकते हैं। यही कारण है कि पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण करने वाले 4 योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली संसार देव क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा हैं। अच्छा ऐसा है, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अभी शाश्वत सम्राट के दायरे में जाना है तो जाना असंभव नहीं है। एक शिक्षक होने से आपको ऐसा करने में मदद मिल सकती है, भले ही इसके लिए आपको अपनी आत्मा की कीमत चुकानी पड़े। लेकिन आपके जाने के बाद क्या होगा? अपनी वर्तमान ताकत के साथ आप केवल तभी मारे जा सकते हैं जब आप यूफेगुआ को देखें। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह ठीक है? युआन जुन ने गंभीरता से कहा। प्रशिक्षु ने सबक सीख लिया है, लेकिन वह बहुत चिंतित था। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली और जब उसने यूनू के बारे में सोचा तो उसे थोड़ा खोया हुआ महसूस हुआ। सौभाग्य से युआन जुन आसपास है, अन्यथा
मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या करना है। वास्तव में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी साधना की गति को देखते हुए इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। मेरा अनुमान है कि आप अधिक से अधिक 1 वर्ष में अनंत सम्राट क्षेत्र में जा सकेंगे। युआन जुन ने प्रोत्साहित किया। गुरुजी, आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, मैं निराश नहीं हो सकता। बहन युइनवर के अलावा आपसे संबंधित भी मामले हैं, मास्टर। हो सकता है कि फायरी सिटी में तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी में खजाने हों जो आत्मा की मरम्मत कर सकते हैं। मैं इसे आपके लिए अवश्य लाऊंगा। जब तक आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, तब तक शिक्षक बनने की कोई बाध्यता नहीं है। आखिरकार, आत्माओं की मरम्मत के लिए खजाने दुर्लभ हैं और आमतौर पर बहुत महंगे हैं। अब आपके पास पैसा कमाने के साधन नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप आराम से काम लें। युआन जुन बहुत विचारशील है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब हमारे पास कच्चा माल आ जाएगा, तो हम और अधिक अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं। मुझे डर है कि मेरी कीमिया कौशल के साथ इस अग्नि नगर में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। लिंग जियाओ अभी भी पैसा कमाने को लेकर बहुत आश्वस्त है। कीमिया कभी भी पुरानी नहीं होगी, तो फिर मैं कुछ समय तक इसका इंतजार करूंगा। आराम करो। युआन जुन हरे धुएं के एक गुबार में बदल गया और लिंग जियाओ के पहाड़ों और नदियों की दुनिया में प्रवेश कर गया। लिंग जियो ने भंडारण रिंग में औषधीय सामग्री निकालना शुरू कर दिया। उसने उसकी ओर देखा, फिर अपना सिर हिलाया और उसे सीधे नष्ट कर दिया। ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, और पश्चिमी क्षेत्र में औषधीय सामग्री बहुत खराब है। यदि इनका उपयोग गोलियां बनाने में भी किया जाए तो भी प्रभाव अच्छा नहीं होगा। वैसे भी अभी भी कुछ पूंजी है। लिंग जियाओ ने इसके बारे में सोचा और सराय से बाहर चला गया। अंधेरे कोने में एक गौरैया लिंग जियो को घूर रही थी जो सराय से बाहर निकल रहा था। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके पीछे पीछे चलने लगा। टकराना। अचानक लिंग जियो, जो आगे चल रहा था, ने मुड़कर इशारा किया और गौरैया सीधे शरीर में घुस गई। जमीन पर गिरना, लेकिन वह किसी पशु का शव नहीं लग रहा था, क्योंकि यह वास्तव में अजीब सी गंध उत्सर्जित कर रहा था। वह चला गया और उसे उठा लिया। कठपुतली पक्षी। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। पूछने की जरूरत नहीं है, इस चीज का इस्तेमाल उस पर नजर रखने के लिए किया जाना चाहिए। संभवतः माँ कियान उससे निपटने में विफल रही, इसलिए वह अभी भी अपने दिल में उससे बहुत नफरत करती थी और उस पर नजर रखती थी। जब तक वह सराय से बाहर निकलता, वह उस पर हमला करती रहती। स्नैप। लिंग जियो ने कठपुतली पक्षी को एक हाथ से कुचल दिया और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने मोटे सुअर की जान तो बख्श दी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मोटा सुअर इतना कृतघ्न होगा। क्या आप अब भी उस पर हमला करना चाहते हैं? ठीक है, उस स्थिति में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने ऊपर देखा तो एक बाज आसमान में उड़ रहा था। वह व्यंग्यपूर्वक बोला, लेकिन दोबारा हमला नहीं किया, बल्कि चलता बना। बाज उसका पीछा करता रहा जब तक कि वह एक गुप्त गली में नहीं पहुंच गया, और अचानक गली के बाहर से योद्धाओं का एक समूह दौड़ता हुआ आया। उसका रास्ता रोक लिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह स्पष्टतः वही व्यक्ति था जो बाज की कठपुतली से उसे घूर रहा था। बच्चे, तुमने यह उम्मीद नहीं की थी। भले ही मिंग फेयान वांगयोंगमिंग का प्रशिक्षु बन गया, मैं हिल नहीं सकता। लेकिन कियान वैसे भी सिर्फ तुम्हारी जान चाहता है। भीड़ में से 2 लोग बाहर निकले। एक है मोटा सुअर माँ कियान, दूसरा है लियू रुहो। तुम क्या करना चाहते हो? दिन के उजाले में, खुले आसमान में, क्या तुम सड़क पर किसी की हत्या करने जा रहे हो? लिंग जियो ने लियू रुहो और माँ कियान को देखा और ठंडे स्वर में पूछा। मुझे डर है कि तुम मूर्ख नहीं हो। मैं कौन हूँ? मैं नगर स्वामी लियू का पुत्र और लिहुओ नगर का युवा नगर स्वामी हूँ। यह स्वर्ग का राजा है। तुम्हें मारना तो दूर, अगर मैं तुम्हारे टुकड़े भी कर दूं तो भी कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। लियू रुहो ने लिंग जियो को तिरस्कार से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हाँ, अब तो तुम डर गए होगे। पहले मुझे हराना कितना अच्छा था। अब अगर मेरा भाई रुहो कार्रवाई करता है, तो तुम मर जाओगे। माँ कियान ने बहुत गर्व के साथ उपहास किया। ऐसा लग रहा था जैसे लिंग जियो उसके सामने पहले से ही एक मृत व्यक्ति था। मोटी सुअर औरत, ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे दोबारा न देखना, अन्यथा तुम मर जाओगी। ऐसा लगता है कि आप इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जब मैं बाहर आया तो मैं ज्यादा पैसे नहीं लाया था, और अधिकांश आध्यात्मिक पत्थर मेरे गृहनगर में ही रह गए थे। आप दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है,
इसलिए आपके शरीर पर बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर होंगे। वे सभी मेरे हैं। लिंग जियो ने होठों पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ माँ कियान को देखा। हा, इस बच्चे को सचमुच सिर में समस्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सोचा हो कि वह अभी भी जीत सकता है? हमारे सभी अधीनस्थों का साधना स्तर उसके समान है। हम दोनों के साथ मिलकर उसे मारना एक कीड़े को कुचलने जितना आसान होगा। मैंने कहा कि कियान, क्या तुम्हें यकीन है कि इस मूर्ख ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? क्या ये गलती नहीं है? जितना अधिक लियू रूहो ने लिंग जियो को देखा, उतना ही अधिक उसे लगा कि लिंग जियो बेहद मूर्ख था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसके बारे में हर कोई कह रहा था कि इसे जीतना असंभव है, लेकिन ये लड़का वास्तव में काफी शांत था। कठोर शब्द कहने का साहस करो। लिंग जियो ने कोई और बकवास नहीं की और उसके शरीर पर भयंकर कवच हो गया। एक पल में वह हुजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा की परिवर्तन अवस्था में प्रवेश कर गया। देवताओं और राक्षसों की जन्मजात तलवार आत्माओं का 30% एक ही समय में मुक्त हो गया। माँ कियान का सामना करते हुए उसने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा ये लियू रूहो माँ कियान से अधिक शक्तिशाली है और दिव्य शिरा क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गई है। हालांकि मैंने अभी इसमें कदम रखा है, लेकिन ताकत बहुत भयानक है। आज की लड़ाई निश्चित रूप से एक क्रूर लड़ाई होगी। चोट लगना अपरिहार्य हो सकता है, लेकिन संभवतः इससे उसे बहुत मदद मिलेगी। अब उसे इसी तरह के खतरे की जरूरत है। केवल खतरा ही उसकी क्षमता को उत्तेजित कर सकता है। उसके पास पहले से ही संसार अमर अस्थि और दिव्य शिरा गोली है। जब तक साधना के समुद्र की शक्ति 100% तक पहुंच जाती है, वह सीधे टूट सकता है। शराब बनाने की आवश्यकता नहीं है। आइस एज को अपने हाथ में पकड़े हुए लिंग जियाओ ने लियू रूहो और माँ कियान की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं अभी भी खरीदारी में व्यस्त हूँ। यथाशीघ्र कार्रवाई करें। बेहतर। लियू रूहो ने व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई नहीं की। इस बार वह सैकड़ों आदमियों के साथ बाहर आया। वे सभी संसार देव क्षेत्र के 8वें और 9वें स्तर के योद्धा हैं। उसे यकीन नहीं हुआ, इन सैकड़ों लोगों में से वे एक भी व्यक्ति को नहीं जीत पाए। योद्धाओं के समूह का सामना करते हुए लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, 9 सांप जनरल मृत्यु देश का काला जहर। उसके पीछे अचानक 9 सांपों के सिर बाहर निकल आए। पूरा स्थान भयावह काले कोहरे से भर गया। एक ही क्षण में सैकड़ों लोग मर गए। ये लोग या तो उसके जैसे ही हैं या उससे कमजोर हैं। मृत देश का काला जहर तुरंत मार सकता है। काला कोहरा गायब हो गया। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए लियू रूहो को देखा और कहा, कचरा साफ हो गया है। यह आपकी बारी है। यह आदमी। लियू रूहो की आंखों में अंततः गंभीरता दिखी। हालांकि ये सिर्फ गंभीरता है। वह वास्तव में संसार देव क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता था। पूर्ण तिरस्कार। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसके सभी आदमी मर चुके थे। वह केवल स्वयं ही कार्रवाई कर सकता है। मैं मानता हूं कि आप में कुछ ताकत है, लेकिन आप पुनर्जन्म के दायरे में हैं। दिव्य शिराओं को संघनित किए बिना तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही उसने ये कहा, लियू रूहो के शरीर से एक भयानक आभा निकली। उसका पूरा शरीर धधकती आग से जल रहा था। उसके पीछे आग का एक गोला प्रकट हुआ। पूछने की जरूरत नहीं है, यह उसकी मार्शल भावना होनी चाहिए। मारना। जोर से दहाड़ा। लियू रूहो ने लिंग जियाओ को सीधे मुक्का मारा। मुट्ठी धधकती लपटों में लिपटी हुई थी, जो एक विशाल अग्नि मुट्ठी में बदल गई थी जो लिंग जियो को कोयले में विस्फोट करने वाली थी। हवा अचानक कांप उठी। आसपास का तापमान तेजी से बढ़ गया। यहाँ तक कि जमीन भी झुलसी हुई लग रही थी। आपको पता होना चाहिए कि इन चारों क्षेत्रों के नियम अत्यंत ठोस हैं। प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन लाने में सक्षम होना ये दर्शाता है कि लियू रूहो कितनी शक्तिशाली हैं। दिव्य शिरा क्षेत्र में दूसरे स्तर का योद्धा होना वास्तव में केवल एक घमंड नहीं है। ये सचमुच अद्भुत है। उन्होंने कहा, फिलहाल हम उनसे सीधे तौर पर नहीं टकरा सकते। बेहतर होगा कि पहले माँ कियान को मार दिया जाए। इस समय लिंग जियाओ को भी मिंग जिंग जैसा ही महसूस हुआ। यदि आप चाहते हैं कि खेती के समुद्र की शक्ति बढ़े, तो आपको लियू रूहो से सीधे मुकाबला करना होगा। लेकिन आमने सामने की लड़ाई का परिणाम ये होगा कि वह अनिवार्य रूप से घायल हो जाएगा। एक ही समय में 2 लोगों का सामना करना बहुत कष्टकारी होगा। उसे पहले माँ कियान को मारना था। ये सोचते हुए उसने अपना शरीर बढ़ाया, बर्फ और बर्फ के कदम का इस्तेमाल किया और सीधे लियू रूहो को मार डाला। ये कितनी सुंदर शारीरिक तकनीक है।
और यह वास्तव में मेरी गतिविधियों को धीमा कर सकती है। लियू रुहो ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन जल्द ही वह उपहास करने लगा। आग भड़क उठी, उसके चारों ओर की ठंड तुरंत ही दूर हो गई। एक क्षण में ही उसकी गति सामान्य हो गई। अग्नि ड्रैगन मुट्ठी। दहाड़ के बीच लियू रुहो की मुट्ठियों ने वास्तव में कई अग्नि ड्रैगन को बाहर निकाल दिया, जिससे लिंग जियाओ अत्यंत तेज गति से मर गया। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। इस आदमी से निपटना सचमुच कठिन है। ये चाल एक उच्च स्तरीय राजा स्तरीय मार्शल आर्ट होनी चाहिए। मुझे डर है कि पूरे लिहो शहर में केवल शहर के स्वामी के बेटे के पास ही ऐसी मार्शल आर्ट है। मुझे डर है कि अगर कोई और होता तो ये काम नहीं करता। अत्यंत ठंडा क्षेत्र। महत्वपूर्ण क्षण। लिंग जियो ने अत्यधिक ठंडा क्षेत्र जारी किया। फिर उन्होंने पुनः हवा और बर्फ वाला कदम उठाया। वह बड़ी मुश्किल से अग्नि ड्रैगन के हमले से बच पाया। क्या आप इसे चकमा दे सकते हैं? लियू रुहो ने उपहास किया, जमीन पर पैर रखा और अचानक कूद गया। हालांकि वे उड़ नहीं सकते थे, लेकिन लियू रुहो की कूदने की क्षमता काफी अद्भुत थी। बहुत तेज गति से लिंग जियो का पीछा करना। माँ कियान अकेली रह गई। अवसर आ गया है, लिंग जियाओ ने उपहास किया। यदि लियू रुहो माँ कियान के साथ रहता तो वह शायद उसे मार नहीं पाता, लेकिन लियू रुहो ने लिंग जियो का पीछा करने के लिए माँ कियान को छोड़ दिया। माँ कियान को ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ भी गलत है। ये स्पष्ट था कि लियू रुहो लिंग जियाओ का पीछा कर रही थी। कैसी दुर्घटना घटेगी? बच्चे, अगर आज तू लोच भी हुआ तो भी मैं तुझे पकड़कर पका दूंगा। भागने के बारे में मत सोचना। पीछा करते समय लियू रुहो ने अपनी असली ऊर्जा को फिर से संघनित किया और कई अग्नि ड्रैगन बाहर निकल आए। ऐसा लग रहा था कि यह कदम उनका सबसे मजबूत हमला था। लिंग जियो को इस आदमी की ताकत का अंदाजा हो गया था। वह आमने सामने की मुठभेड़ में नहीं मरेगा। उसे तो बस चोट लगनी ही थी, लेकिन अगर उसे चोट नहीं लगी तो वह अपनी क्षमता को कैसे उत्तेजित कर सकेगा? वह लंबे समय से इस तरह की चीजों का आदी था। छोटे कुत्ते, आज तुम अपने दादाजी से नहीं मिल पाओगे। लिंग जियाओ ने उपहास किया। अचानक वह सुनहरे प्रकाश में बदल गया और गायब हो गया। स्वर्ण प्रकाश तकनीक। ये लिंग जियो का सबसे भयानक जादुई कौशल है। ये बर्फ और हवा से जमे कदम से कहीं अधिक तेज है। पलक झपकते ही लिंग जियाओ लियू रुहो की नजरों से ओझल हो गया। लियू रुहो हैरान रह गया। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। इससे पहले कि वह अपना सिर घुमा पाता, उसने माँ कियान की मदद के लिए पुकार सुनी, रुहो, मुझे बचाओ। माँ कियान स्वाभाविक रूप से रोने के दौरान निष्क्रिय नहीं थी। क्या यह महज एक दुर्घटना नहीं है कि मैं एक बार तुमसे हार गया? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं एक नर्म खुरमा हूँ? क्या तुम मेरा फायदा उठा सकते हो? माँ कियान बहुत दुखी थी। उसे लगा कि उसे नीची नज़र से देखा जा रहा है। दुर्घटना। लिंग जियो ने मन ही मन उपहास किया। बस खुश रहो। सराय में हुई पिछली लड़ाई कोई दुर्घटना नहीं थी। उसने अपनी वास्तविक क्षमता से माँ कियान को आसानी से हरा दिया, लेकिन यह माँ कियान इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। रुकना। लियू रुहो वापस भागा। हालांकि इस समय लिंग जियो माँ कियान के करीब था। अगर वह उसे वापस भी भागा दे तो भी इसका कोई मतलब नहीं होगा। लिंग जियाओ ने अपने हाथ में हिमयुग पकड़ रखा था। इस समय हिमयुग में 2 हाथों वाली विशालकाय तलवार नहीं रह गई थी। इसके बजाय यह एक हाथ में पकड़ी गई लंबी तलवार में बदल गया। इससे उसकी गति चरम पर पहुंच सकती है। बर्फ सम्राट तलवार कला पहली शैली ठंड पल। लिंग जियाओ के मुंह से एक हल्की गुनगुनाहट निकली। माँ कियान द्वारा किया गया हमला तुरंत ही रुक गया और फिर तलवार की ऊर्जा से नष्ट हो गया। इस क्षण उसे अचानक समझ आ गया, सराय में हुई लड़ाई कोई दुर्घटना नहीं थी। यह अपरिहार्य परिणाम था। लिंग जियाओ के पास उससे अधिक ताकत और अधिक शक्तिशाली मार्शल आत्मा थी। सहज मार्शल आत्मा। मृत्यु से पहले के क्षण में माँ कियान को अचानक समझ आ गया। यह अफसोस की बात थी कि सब कुछ बहुत देर से पता चला। लिंग जियो का शरीर सीधे माँ कियान के शरीर से होकर गुजरा। महिला का शरीर 2 हिस्सों में बंटा हुआ था, लेकिन ठंड के कारण वे अभी भी एक साथ जमे हुए थे और अलग नहीं हुए। इससे माँ कियान को मृत्यु से पहले सबसे भयावह क्षण का अनुभव हुआ। वह मरने वाली थी, लेकिन वह नहीं मरी। उस क्षण उसे बहुत पछतावा हुआ। अगले जन्म में इसे याद रखना। चाहे तुम कुछ भी करो, अपनी किस्मत को मत आजमाना। मैंने सराय में तुम्हारी जान बख्श दी, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डरता था, बल्कि इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे शरीर पर खून लगे। लेकिन तुमने मरने पर जोर दिया। मैं भी विनम्र नहीं रहूंगा।
एक हल्की सी झटकी के साथ हिमयुग पर लगा खून जमीन पर उड़ाया। मुझे इसका बहुत अफसोस है। लिंग जियो की बातें सुनकर माँ कियान ने अपने जीवन की अंतिम ध्वनि निकाली। इस शैतान जैसे तलवारधारी आदमी को देखिए, उसे खुद पर पछतावा हुआ। उसने उसे क्यों नाराज किया? वह बदला लेने क्यों आई थी? और लिंग जियो को इसकी परवाह नहीं थी कि उसे इसका पछतावा है या नहीं। हिमयुग को पकड़े हुए उसने दूर से लियू रुहुओ की ओर इशारा किया। अगली लड़ाई महत्वपूर्ण थी। यदि वह इस लड़ाई में सफलता प्राप्त नहीं कर सका, भले ही उसने तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग किया हो, तो वह संभवतः मर जाएगा। तो यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने उन्हें मौत के कगार पर धकेल दिया। उसे हारना नहीं चाहिए। माँ कियान को मारा जाना और उसे इतनी बुरी तरह मरते देखना। लियू रुहुओ एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ा। यद्यपि माँ कियान बदसूरत थी, उसके पिता अमीर थे। लेहुओ शहर में तियानलोंग नीलामी घर के मालिक के रूप में माँ कियान के पिता के पास लेहुओ शहर में सबसे अधिक संपत्ति थी। यहाँ तक कि उनके पिता सिटी लॉर्ड लियू को भी उनसे कृपा करनी पड़ी थी। यही कारण था कि वह माँ कियान को पसंद करता था, अन्यथा वह उस मोटी सुअर औरत को कैसे पसंद कर सकता था। यदि लिंग जियो ने माँ कियान को मार दिया, तो इसका मतलब होगा कि उसने बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर खो दिए हैं। जब से वह माँ कियान के साथ मिला, उसे हर दिन आध्यात्मिक पत्थरों की निरंतर आपूर्ति होने लगी। वह बहुत सारे संसाधन चाहता था और वह मूर्ख महिला अपना दिल निकालकर उसे देना चाहती थी। उसे उसके साथ खेलने दो, लेकिन लिंग जियो ने आज उसके खूबसूरत सपने को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वह क्रोधित कैसे न हो सकता था? ये दहाड़ उसके क्रोध का प्रतीक थी। पागल लपटें उसके क्रोध का प्रतिनिधित्व करती थीं। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। वह लिंग जियो को क्रूरता से घूर रहा था और चाह रहा था कि वह अपने सामने वाले आदमी को पूरी तरह से कुचलकर राख कर दे। लाल पिला, क्या आप अपने वित्तीय संसाधनों में कटौती करने के कारण मुझसे नफरत करते हैं? या फिर तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने उस औरत को मार डाला? क्या आप अपनी अक्षमता से घृणा करते हैं? क्या आप अपनी मूर्खता से घृणा करते हैं? लिंग जियो ने शांति से लियू रुहुओ को देखा, लगातार उसे और भी क्रोधित करने के लिए उकसाया। क्रोध में प्रतिद्वंद्वी की लड़ने की शक्ति तेजी से बढ़ जाएगी, लेकिन उसका दिमाग और भी खराब हो जाएगा। उस समय उसके लिए अपनी योजना के अनुसार कार्य करना आसान हो जाएगा। चाहे कारण कुछ भी हो, तुम आज मरने के लायक हो। जिस औरत ने मुझे मारा, लियू रुहुओ, मैं आज तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा और तुम्हारी नसें निकाल दूंगा। लियू रुहुओ का स्वभाव शुरू से ही उग्र और हिंसक था। लिंग जियो द्वारा सहजता से स्पर्श किए जाने पर वह भड़क उठी। उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी कि लिंग जियाओ को मार दिया जाए। जहां तक अन्य बातों का प्रश्न है, वह अधिक नहीं सोचती थी। लिंग जियो ने प्रतिद्वंद्वी की हत्या की मंशा को महसूस किया और उसने दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। सच्चे सार का प्रयोग करते हुए एक काले कछुए की प्रेत ने उसे लपेट लिया। राजा स्तर उच्च स्तर काले कछुए दिव्य शरीर। ये राजा स्तर के उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट के लिए 50% रक्षा तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, भले ही राजा स्तर के उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट सीधे उसके शरीर को भेदते, तो भी ये केवल आधा नुकसान ही पहुंचा सकता था। इस राजा स्तरीय उच्च स्तरीय जुवानवु दिव्य शरीर के अलावा उसके पास अधिक भयानक स्वपरिवर्तन दिव्य हथियार भी था। 7 रंगों वाला कवच उसके शरीर के करीब कपड़े की एक पतली परत की तरह पहना हुआ था। हालांकि रक्षा शक्ति राजा स्तरीय शिखर रक्षा मार्शल आर्ट के स्तर तक पहुंच गई। इसके साथ उसी ताकत के तहत प्रतिद्वंद्वी की राजा स्तरीय उन्नत मार्शल आर्ट उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि राजा स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट भी उसे केवल आधी क्षति ही पहुंचा सकती है। बेशक लियू रुहुओ और वह एक ही ताकत के नहीं हैं। लियू रुहुओ उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये ताकत लियू रुहुओ की राजा स्तरीय उन्नत मार्शल आर्ट को उस पर राजा स्तरीय शिखर मार्शल आर्ट की विनाशकारी शक्ति का कारण बना सकती है। प्रबल शक्ति का लाभ, घुटने टेकना। लियू रुहुओ अचानक उछल पड़ा। इस बार उसकी गति पहले से भी अधिक तेज थी। क्रोध में आकर उसने अपनी रक्षा करना छोड़ दिया और अपनी सारी शक्ति आक्रमण करने में लगा दी। जैसे ही वह ऊपर कूदा, जमीन हिल गई। अग्नि ड्रैगन पतन। राजा स्तर के उन्नत मार्शल आर्ट का एक ही सेट, लेकिन चालें बदल गई हैं। ये पिछले फायर ड्रैगन मुट्ठी की तुलना में अधिक क्रूर लगता है, अधिक दबंग। एक मुक्का गिरा और लिंग जियो ने प्रतिरोध करने के लिए हिमयुग को लहराया। उसी क्षण उसे एक भयानक शक्ति का आभास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ सीधे उस पर टूट पड़ा हो। टकराना।
उसका शरीर झुका हुआ था और उसके घुटने लगभग जमीन पर गिर गए थे, लेकिन वह फिर भी गर्व से खड़ा रहा। यदि यह पश्चिमी क्षेत्र में होता तो यह प्रहार निश्चित रूप से जमीन को तोड़ देता और लिंगजियो भी जमीन पर धंस जाता। लेकिन ये 4 क्षेत्र हैं, इसलिए लिंगजियो दबाव को कम करने के लिए भूमिगत मार्ग का उपयोग नहीं कर सका। वह केवल सीधे तौर पर ही लड़ सकता था। उसकी रीढ़ से शोकपूर्ण ध्वनि निकली, एक पल में रुक जाओ। लिंगजियो ने दहाड़ लगाए और भयानक शक्ति के साथ हिमयुग फूट पड़ा और आसपास का वातावरण तुरंत जम गया। यहाँ तक कि लियू रुहो के हाथ भी जमने लगे, लेकिन भड़की हुई आग और भी अधिक शक्तिशाली लग रही थी। जैसे ही वह जम गया, पिघल गया। पफ! लिंगजियो ने मुंह भर खून थूका और फिर उसका शरीर हिंसक रूप से पीछे हट गया। लियू रुहो ने जमीन पर मुक्का मारा और जमीन कई बार हिली। जमीन पर एक दिखाई दी जो बहुत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इतने ठोस कानून के तहत यह जमीन में डालने में सक्षम था, जो दर्शाता है कि यह झटका कितना भयानक था। इतना ही नहीं, लियू रुहो के हमले से आसमान में धधकती आग फैल गई और 10 मीटर के दायरे में आसपास का इलाका आग का समुद्र बन गया। ये शक्तिशाली है। लिंगजियो का मानना था कि अगर वह अभी पीछे नहीं हटता तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। ये लियू रुहो वास्तव में शक्तिशाली है। उसे अंदरूनी चोटें आईं, लेकिन सौभाग्यवश चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थीं। सबसे अनोखी बात कि सुनहरा दिल उसके दिल में विलीन होने के बाद वास्तव में उसके दिल को उसके शरीर से भी अधिक मजबूत बना सकता है। इतनी बड़ी ताकत से भी हृदय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन साधना के समुद्र की ऊर्जा अचानक 30% बढ़ गई। मरना! इससे पहले कि लिंगजियो कुछ और सोच पाता, लियू रुहो का हमला फिर से हुआ। यह आदमी उछलकर तुरंत उसके सामने आ गया। फिर उसने दोबारा मुक्का मारा। अग्नि ड्रैगन मुट्ठी! 10 अग्नि ड्रैगन दहाड़ते हुए लिंगजियो पर झपटे। इस बार भी लिंगजियाओ ने चकमा नहीं दिया, लेकिन अगर वह ये झटका सह लेता तो यह निश्चित रूप से काम नहीं करता। भले ही उसे केवल आधा नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े, यह उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए उसे प्रतिरोध करना पड़ा, लड़ना पड़ा। बर्फ नदी के 9 मोड़! हिमयुग फिर से आ गया। शून्य से एक ग्लेशियर प्रकट हुआ, जो बहुत ही अजीब रास्ते से 9 बार घूमा और लियू रुहो पर हमला कर दिया। यद्यपि लियू रुहो बहुत शक्तिशाली था, फिर भी उसने इस समय हमला करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। उनकी अपनी रक्षा क्षमता अत्यंत कम थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल बर्फ नदी के 9 मोड़ों से निपटने के लिए लिंगजियो पर हमले को वापस मोड़ सकता था। क्षण भर में ही आग ने ग्लेशियर को निगल लिया और धीरे धीरे पिघल गया। फिर बची हुई शक्ति ने लिंगजियाओ के शरीर पर मजबूती से प्रहार किया। उसने लिंगजियाओ को 10 कदम से अधिक पीछे धकेल दिया। खेती समुद्री ऊर्जा 60%। लिंगजियो को मुट्ठी भर गोलियां निकालकर अपने पेट में निगलना पड़ा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। यदि उसने गोलियां नहीं ली होती तो संभवतः अगले हमले में उसकी मौत हो जाती। मुझे आश्चर्य है कि आप कितनी बार विरोध कर सकते हैं। लियू रुहो ने यह भी नहीं सोचा था कि लिंगजियो वास्तव में उसे तोड़ने के लिए उपयोग कर रहा था। अपनी स्वयं की मजबूत ताकत पर भरोसा करना। वह उन्मत्त होकर आक्रमण करने लगा। लिंगजियो केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकता था। उसे बार बार खदेड़ा गया। उसे बार बार खून की उल्टियां होने लगीं, लेकिन इस लगातार हमले में उनकी साधना समुद्र की ऊर्जा तेजी से बढ़ गई। ये वास्तव में 4 प्रमुख डोमेन में से एक होने के योग्य है। यहाँ तक कि क्षमता का विमोचन भी तेज हो गया है। लिंगजियो मन ही मन खुश था। लगभग 1 दर्जन टकरावों के बाद अंततः उनकी खेती की समुद्र की ऊर्जा 100% तक बढ़ गई। अब खत्म होने का समय आ गया है। लियू रुहो को देखते हुए लिंगजियो ने अचानक छिपने के लिए गोल्डन लाइट तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर उसने भगवान शिरा की गोली निगल ली और पुनर्जन्म अमर अस्थि को अपने हाथ में पकड़ लिया। देव शिरा गोली, भले ही इसे 4 प्रमुख क्षेत्रों में रखा गया हो, कम से कम इस अग्निनगर में यह निश्चित रूप से एक बहुत ही कीमती गोली है। यदि इसकी कीमत है भी तो वह बहुत अधिक है। जहां तक पुनर्जन्म अमर अस्थि का प्रश्न है, यद्यपि यह गॉडवेन पिल जितना महंगा नहीं है, फिर भी यह सस्ता भी नहीं है। अग्निनगर के योद्धाओं की नज़र में ये दोनों खजाने हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतना खजाना होगा, तुम इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। इस समय लियू रुहो बदला लेने के बारे में भूल गया था। इसके बजाय लालच ने उसके मन पर कब्जा कर लिया। उसकी आंखों से लालच भरी रोशनी निकल रही थी। उसने उन्मत्त होकर दूसरा हमला किया। उसके लिए पुनर्जन्म अमर अस्थि और दिव्य शिरा गोली दिव्य शिरा को मजबूत कर सकती है और सच्चे सार को बेहतर बना सकती है।
शायद वह फिर से सफलता प्राप्त कर सके। जब तक वह दिव्य शिरा क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच सकता है, वह पर्पल मेंशन अकादमी जा सकता है। यही वह है जिसका अनगिनत लोग सपना देखते हैं। इस समय लिंग जियो ने अब सीधे लड़ने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि लियू रुहुओ के हमले से बचने के लिए पवन और हिम बर्फ कदम, अत्यधिक ठंडे क्षेत्र और पृथ्वी दिशात्मक स्वर्ण प्रकाश तकनीक का इस्तेमाल किया। लियू रुहुओ अभी भी उसके जितना तेज नहीं था, विशेषकर उनकी पृथ्वी दिशा स्वर्णिम प्रकाश तकनीक के साथ तुलना नहीं की जा सकती। इस परिस्थिति में उसके हाथ में मौजूद पुनर्जन्म अमर अस्थि तेजी से भस्म हो रही थी। उसके पेट में निली गई दिव्य शिरा गोली भी शीघ्र प्रभाव डाल रही थी। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में स्थित मेरिडियन भी तेजी से बदल रहे थे। मार्शल नस से दैवीय नस में परिवर्तन एक गुणात्मक छलांग थी। केवल दिव्य शिरा को एकाग्र करने से ही शरीर अगले पुनर्जन्म का सामना कर सकता है, अन्यथा यह मौत को आमंत्रित करने जैसा होगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। लियू रुहुओ को भी इसका एहसास हुआ। इस तरह का हमला लिंगजियो को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि उसकी गति लिंगजियो जितनी तेज नहीं थी, इसलिए वह केवल लिंगजियो से ही बच सकता था। इसलिए उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। मार्शल सोल स्किल लियोनिक फायर। क्रोध की गर्जना के साथ उसकी लड़ाकू आत्मा अचानक एक ज्वलंत प्रकाश में फट गई। तभी लियू रुहुओ को केंद्र में रखकर आग की बड़ी मात्रा चारों ओर फैल गई। ये 10 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है, भले ही यह ऊपर कूद सकता है, यह इस सीमा से अधिक नहीं जा सकता। लिंग जियाओ वास्तव में मार्शल आत्मा कौशल से अपरिचित नहीं है, क्योंकि उसकी सभी पशु आत्माओं में मार्शल आत्मा कौशल है। लेकिन अतीत में उसने कभी नहीं सुना था कि अन्य लोगों की मार्शल आत्माओं में भी मार्शल आत्मा कौशल होता है। मैं हमेशा यही सोचता था कि यह उनकी विशेष योग्यता है, लेकिन जब वह 4 प्रमुख डोमेन पर पहुंचे तो उन्हें इसका पता चला। जब तक आप मार्शल सोल का अभ्यास करते हैं, आप मार्शल सोल कौशल सीख सकते हैं। मार्शल सोल कौशल मार्शल कौशल से भिन्न है। युद्ध कौशल का अभ्यास योद्धाओं द्वारा किया जाता है, और मार्शल आत्मा कौशल का अभ्यास मार्शल आत्माओं द्वारा किया जाता है। इससे योद्धाओं की लड़ाई में मार्शल आत्माओं की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है। इस उग्र आग का सामना करते हुए लिंगजियो अचानक मुस्कुराया। फीनिक्स की आत्मा के होते हुए भी वह आग से कैसे डर सकता है? इसलिए वह भागा नहीं, बल्कि आग की लपटों में अपने शरीर कौशल का उपयोग करते हुए बचता रहा। क्यों? यह मार्शल सोल कौशल है जिसका मैंने बहुत कठिन अभ्यास किया है। पूरे अग्नि नगर में 5 से अधिक लोग नहीं हैं जो मार्शल आत्मा कौशल जानते हैं। क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम किस प्रकार के राक्षस हो? अंततः लियू रुहुओ थोड़ा चिंतित हो गई, या यूं कहे कि थोड़ा डरा हुआ हूं। उसने बक्से के नीचे रखी सारी चीजें पहले ही इस्तेमाल कर ली थीं, लेकिन उसने पाया कि इस बात से लिंगजियो को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर ठंडे पानी का एक कटोरा डाल दिया गया हो, जिससे वह आधा ठंडा हो गया हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक लिंगजियो की सांस आसमान में उड़ गई। आसपास की लपटें तितर बितर हो गईं। तुरंत ही पूरे स्थान में ठंडक छा गई। जमीन पर बर्फ की एक परत जम गई। लिंगजियो ने तोड़ा। अंततः अगले क्षेत्र में कदम रखा। दिव्य शिरा क्षेत्र। सटीक रूप से कहें तो ये पुनर्जन्म दिव्य शिरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यह अगले पुनर्जन्म की तैयारी कर रहा है। दिव्य शिरा क्षेत्र को तोड़ने के बाद लिंगजियो महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत कम से कम 100 गुना बढ़ गई थी। लियू रुहुओ का उस पर लाभ निश्चित रूप से समाप्त हो गया था। यहाँ तक कि वूजी तियानशु जानवर आत्मा परिवर्तन के बिना भी केवल जन्मजात 30% दिव्य दानव तलवार आत्मा पर भरोसा करते हुए वह दिव्य शिरा क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धा लियू रुहुओ को मार सकता था। हालांकि मैं इस सफलता को प्राप्त करने में आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन चूंकि तुम आज मुझे मारना चाहते हो, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। कहीं ऐसा न हो कि माँ कियान की मौत का कारण फैल जाए। मैं अब और लीहुओ शहर में नहीं रह सकता। लिंगजियाओ गवाह को चुप कराने के लिए उसे मारना चाहता था। ये स्थान अत्यंत दुर्गम है। लियू रुहुओ को छोड़कर हर जगह लाशें पड़ी हैं। जब तक वह लियू रुहुओ को मार डालता है, कम से कम कुछ समय तक तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने ऐसा किया है। इस तरह वह अपने इच्छित बेमिंग दिव्य जल की बोली लगाने के लिए त्यानलोग नीलामी घर में भी जा सकता है। बेमिंग दिव्य जल की एक बूंद कम से कम 10 दिव्य शिरा गोलियों को परिष्कृत कर सकती है। ये निश्चित रूप से एक खजाना है। उत्तरी सागर का दिव्य जल एक खजाना है, विशेष रूप से कीमियागरों के लिए। लिंगजियो की नज़र में
ये कम से कम 10 दिव्य शिरा गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। हालांकि अगर यह चीज किसी बकवास कीमियागर के हाथों में पड़ जाती है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि केवल एक दिव्य शिरा गोली को परिष्कृत किया जा सकता है और इसका प्रभाव अच्छा नहीं भी हो सकता है। अब लड़ने की बारी मेरी है। तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से हराया है। लिंग जियाओ ने अपनी आंखों में चिढ़ाने वाली नजर से लियू रुहुओ को देखा। सिर्फ आप, भले ही आपको सफलता मिल गई हो, आप दिव्य शिरा क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर हैं। क्या तुम अब भी मुझे दिव्य शिरा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक योद्धा को हरा सकते हो? हालांकि लियू रुहुओ थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वह हार कैसे स्वीकार कर सकता था। लेहू शहर में हालांकि वह अपने पिता जितना अच्छा नहीं है, फिर भी उसे एक शीर्ष मास्टर के रूप में माना जा सकता है। अगर वह इस छोटे लिंग जियो से भी निपट नहीं सकता तो वह कितना शर्मिंदा है। अग्नि ड्रैगन पतन। एक दहाड़ के साथ लियू रुहुओ ने अपने गुस्से को पागलपन से बाहर निकाला और लिंग जियो को मारने के लिए फिर से फायर ड्रैगन पतन का इस्तेमाल किया। हालांकि इस बार लिंग जियो वहीं खड़ा रहा, हिला नहीं। अग्नि ड्रैगन सीधे लिंग जियाओ के सिर पर टूट पड़ा। लियू रुहुओ बहुत खुश हुई। तुम इसके लायक हो बच्चे, तुम मौत की तलाश में हो। लेकिन अगले ही पल वह चौंक गया, क्योंकि उसने पाया कि किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए हैं। क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो? लिंग जियाओ हंसा। अब उनकी ताकत में कोई अंतर नहीं है। लिंग जियाओ और भी अधिक शक्तिशाली है। तो राजा स्तरीय शिखर रक्षा लियू रुहुओ के राजा स्तरीय उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट को अप्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त है? नहीं, असंभव। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जाने दो। लियू रुहुओ ने उन्मत्ततापूर्वक संघर्ष किया, लेकिन लिंग जियाओ की बाहें लोहे की बड़ी चिमटी की तरह उसे कसकर पकड़ रही थीं और वह बिल्कुल भी बच नहीं सकता था। क्या तुम्हें आग पसंद नहीं है? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आग क्या है। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। उसका शरीर तुरंत फीनिक्स बीस्ट सोल के रूपांतरण में प्रवेश कर गया। तभी परी अग्नि फूट पड़ी। लियू रुहुओ डर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैं लेहू शहर का युवा स्वामी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बेवकूफ, बात यहाँ तक पहुँच गई है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। लिंग जियो ने उपहास किया। आग की लपटें न केवल रुकी बल्कि और अधिक भयंकर हो गईं। कुछ ही क्षण बाद लियू रुहुओ का पूरा शरीर जलकर कोयला बन गया। बेचारा लियू रुहुओ, जिसके पास एक ज्वाला मार्शल आत्मा है और जिसने अनगिनत निर्दोष लोगों को जलाकर मार डाला है, अब उसे प्रतिशोध का सामना करना पड़ा और वह आग में जलकर मर गया। इसे जैसे को तैसा कहा जा सकता है। लियू रुहुओ की ज्वाला सिर्फ एक राक्षसी आग है, एक अजीब आग भी नहीं। लेकिन लिंग जियो की लौ एक परी आग है जो बेहद दबंग है। हालांकि ये थोड़ा बेकार लगता है। अजीब आग का उपयोग करना पर्याप्त है। लिंग जियो ने पाया कि चाहे किसी भी प्रकार की ज्वाला हो, इन 4 क्षेत्रों तक पहुंचने के बाद ये पहले से भी अधिक भयंकर हो गई। लियू रुहुओ को अजीब आग से जलाकर मार डालना पूरी तरह संभव है। ऐसा लगता है कि भविष्य में मुझे धीरे धीरे इस दुनिया से परिचित होना होगा। कई चीजें पश्चिमी क्षेत्रों से अलग हैं। चारों तरफ देखना, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। लिंग जियो चुपचाप वहां से चला गया। शायद लियू रुहुओ ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी मृत्यु तक इतनी बुरी तरह मरेगा। उनकी हत्या लिहुओ शहर में हुई। वह मूल रूप से लिंग जियो को मारना चाहता था, इसलिए उसने आसपास के सभी लोगों को भगा दिया। इसलिए अंत में कोई रिपोर्ट भी नहीं बनी। इससे लिंग जियाओ को बहुत परेशानी से बचाया गया। बेशक वह दोनों की संपत्ति को नहीं भूला। वह सामान सीधे अंदर ले गया और भंडारण अंगूठी अभी भी उसी स्थान पर फेंकी हुई थी। कौन जानता है कि इस भंडारण अंगूठी पर कोई आत्मा की छाप है, ताकि पता न चल सके। इसका न होना ही बेहतर है। वैसे भी लिंग जियो के पास पहाड़ों और नदियों की दुनिया है और भंडारण की अंगूठी उसके लिए सिर्फ एक आवरण है। बहुत अधिक होना अर्थहीन है। वास्तव में यह एक कठपुतली बाज है। मैं वापस जाकर इसका अध्ययन करूंगा और देखूंगा कि क्या मैं इसकी नकल कर सकता हूं। लिंग जियो को वह कठपुतली बाज मिला जो पहले लियू रुहुओ की संपत्ति में उसकी निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसने पहले कभी कठपुतली नहीं बनाई थी क्योंकि वह उसका सिद्धांत नहीं जानता था। हालांकि जब उन्हें पता चला कि चारों क्षेत्रों की कठपुतलियां जादुई व्यूह रचनाओं पर आधारित थीं, तो उनकी इसमें बहुत रुचि पैदा हो गई। भले ही वह लड़ाई के लिए कठपुतली न बना सके, लेकिन एक सवारी या कुछ और बनाना अच्छा रहेगा। यहाँ के राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें पकड़ना कठिन था, और यदि उन्हें पकड़ भी लिया जाए तो उन्हें वश में करना कठिन था। कठपुतली माउंट स्पष्टतः अधिक उपयुक्त थे।
सुरक्षा की दृष्टि से उसने छाया योद्धा का उपयोग करके गली से सीधे निकल जाने का प्रयास किया ताकि अन्य लोग उसे देख न लें। छाया योद्धा ये सुनिश्चित कर सकता है कि सब कुछ सुरक्षित है। जब दूरी अधिक हो गई तो उसने अपना असली रूप दिखाया और भीड़ में घुल मिल गया। वह सराय में वापस नहीं लौटा, बल्कि औषधीय सामग्री खरीदना जारी रखा। सराय में मौजूद कई लोगों ने उसे बाहर आते देखा था और वापस जाने के लिए कुछ न खरीदना अनुचित होगा। वास्तव में उनकी चिंताएं कुछ निरर्थक थीं। दूसरों की नज़र में वह पुनर्जन्म क्षेत्र में सिर्फ एक 9वें स्तर का योद्धा था। अपनी ताकत के साथ उसके लिए लियू रुहो और माँ कियान को मारना और एक ही समय में सैकड़ों योद्धाओं को मारना बिल्कुल असंभव था। लेकिन पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। लिंग जियो ने फिर भी सारी तैयारियां कर लीं। बाजार में उन्हें पश्चिमी क्षेत्रों में मिलने वाली जड़ी बूटियों के समान ही कई औषधीय जड़ी बूटियां मिलीं, लेकिन उनकी प्रभावकारिता 100 गुना अधिक थी। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इन औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करना बिल्कुल सही है। लिंग जियो लगभग पूरे बाजार में दौड़ा और शेनमाई गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सभी सहायक औषधीय जड़ी बूटियां तैयार की। कुल 10 सेट। जब तक उसके पास बेइमिंग दिव्य जल है, वह जल्दी से 10 शेनमाई गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। शेनमाई गोलियों के लिए सभी सामग्री खरीदने के बाद वह उपचार गोलियों के लिए कुछ सामग्री खरीदने गया। हीलिंग पिल एक ऐसी गोली है जिसका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। इसका उपयोग सामान्य लोगों से लेकर शीर्ष योद्धाओं तक सभी द्वारा किया जा सकता है। हालांकि सहायक सामग्रियों के अंतर के साथ उपचार की गोली की प्रभावकारिता बदल जाएगी। ग्रेड में भी सुधार किया जाएगा। लिंग जियो द्वारा खरीदी गई सामग्रियां दिव्य शिरा क्षेत्र में योद्धाओं के उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त हैं। इसलिए इसे दिव्य शिरा उपचार गोली भी कहा जाता है। ये सरल एवं समझने में आसान है। सामग्री महंगी नहीं है। वास्तव में उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। यद्यपि उन्होंने 4 प्रमुख क्षेत्रों में आने से पहले पश्चिमी क्षेत्र के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए अधिकांश आध्यात्मिक पत्थरों को पश्चिमी क्षेत्र में ही छोड़ दिया था, लेकिन वह अपने साथ लगभग 1000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन भी लाया था। इन औषधीय सामग्रियों को खरीदने में मात्र 500 का खर्च आया। यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने लियू रुहो और माँ कियान से लगभग 10,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भी प्राप्त किए थे। ये निश्चित रूप से नॉर्थ सी डिवाइन वाटर के लिए बोली लगाने के लिए पर्याप्त है। उत्तरी सागर दिव्य जल की नीलामी कीमत केवल 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर आंकी गई है। अब उनके पास 10,000 से अधिक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। यद्यपि उत्तरी सागर का दिव्य जल बहुमूल्य है, फिर भी इसका उपयोग अधिकतम दिव्य शिरा गोली को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। एक दिव्य शिरा गोली की कीमत केवल 2000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन है। यदि कीमत इससे अधिक हो तो कोई मूर्ख ही इसे खरीदेगा। आखिरकार हर कोई लिंग जियो की तरह नहीं हो सकता, जो बेइमिंग दिव्य जल की एक बूंद के साथ 10 दिव्य शिरा गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। अधिकांश किमियागर एक को परिष्कृत कर सकते हैं, जो पहले से ही बहुत अच्छा है। 2 को परिष्कृत करना चमत्कार कहा जा सकता है। यदि वांग योंगमिंग मेंग फेयन के प्रति सचमुच अच्छा है, तो वह उसे परेशान नहीं करेगा। उन्हें वांग योंगमिन को दिव्य शिरा की गोली बेचने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वांग योंगमिन के इरादे गलत हैं, तो वह न केवल कुछ नहीं देंगे, बल्कि वांग योंगमिन से छुटकारा भी पा लेंगे। मेंग फेयन को धोखा दिए जाने से बचाने के लिए परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका कि वह बेइमिंग दिव्य जल का चित्र ले। देखिए वांग योंगमिन क्या करने जा रहा है। इससे किसी व्यक्ति का चरित्र देखना बहुत आसान है।